तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स, जो हर साल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी से आता है, वर्ड प्रॉब्लम से। ठीक है, जो अब तक हमने क्वेश्चंस किए थे वो बेस था इस पर्टिकुलर टॉपिक का, जो वर्ड प्रॉब्लम्स जिनको हम बोलते हैं। तो देखिए, इस टॉपिक को हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 6.5 का ही क्वेश्चन है। कहता है अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन। मेरे पास एक टिन की शीट है जो स्क्वायर है, स्क्वायर शेप्ड है, जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर है। उसके बाद कहता है इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। मुझे इसका क्या बनाने हैं? बॉक्स बनाने हैं। मेरे पास शीट गिवन है, उसका मुझे बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स बनाने हैं बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। मतलब मुझे जो कॉर्नर से ना स्क्वायर काटने हैं, कॉर्नर से क्या काटने हैं? स्क्वायर। ठीक है। फिर क्या कहता है? एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। मतलब मैं जब कॉर्नर से स्क्वायर कट करूंगा तो मेरे पास कुछ शीट इस तरह की बच जाएगी। मेरे पास जो शीट होगी वो इस रूप में बच जाएगी, बचेगी ना। अब मेरे को कहता है जो फ्लैप्स होंगे ना, ये जो फ्लैप्स होंगे, मतलब ये या ये हिस्सा या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इनको फ्लैप्स बोलते हैं। इनको फोल्ड कर करके, मतलब इसको नीचे से फोल्ड करना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, तो एक डब्बा बनाना है, बॉक्स बनाना है। क्लियर है। अच्छा, कहता है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। मतलब कितनी साइड कट की जाए जिससे कि जो वॉल्यूम है ना उस बॉक्स में वो पॉसिबल मैक्सिमम हो जाए। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाए इस बॉक्स का? मैक्सिमम एंड पॉसिबल। दो वर्ड बोले, मैक्सिमम भी हो जाए और पॉसिबल भी हो जाए। मीनिंग देखिए, बात समझने की ये है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर की एक स्क्वायर शीट है, टिन की शीट है, स्क्वायर। ठीक है। कहता है कि चारों तरफ से कॉर्नर्स काटे जाएं और कॉर्नर जो काटे जाएं वो भी स्क्वायर ही हो। देख लिए, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर्स। ठीक है। जब चारों कॉर्नर स्क्वायर फॉर्म के कटेंगे ना तो मेरे पास पिक्चर कुछ इस तरह की बचेगी, जो शीट है वो कुछ इस तरह की बचेगी। उसके बाद कहता है इसके जो फ्लैप्स हैं उन सबको मोड़ दिया जाए, फोल्ड कर दिया जाए टू फॉर्म अ बॉक्स, जिससे कि एक बॉक्स तैयार हो जाए। ठीक है। आपने देखा भी होगा इसी तरह की, जैसे आपकी मिठाई के डब्बे या फिर आपकी जो कुछ भी बाजार से सामान लाते हैं, जैसे साड़ी, सूट्स, उन सब के जो डब्बे होते हैं वो कुछ इसी तरह से बनाए गए होते हैं। क्लियर है। तो जब मेरे पास बॉक्स बनेगा, या तो वो इस फॉर्म में आप समझ सकते हो सर इस तरह का बन जाएगा, है ना। अगर आप को डब्बे को मैं इस तरह रख के दिखाऊं तो इस तरह का बनेगा, नहीं तो आप सीधा देखना चाहें इस तरह का बनेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक दिखाऊं अगर बॉक्स, तो बेसिकली ये मेरा बॉक्स होगा। कहने का मकसद है ये मेरा बॉक्स होगा जिसको मैं इस तरह से रख रहा हूं, या ये वाला बॉक्स होगा जिसको मैं इस तरह से रख रहा हूं। बात समझने की कोशिश करें, इस तरह का बॉक्स होगा। ऑल्दो इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर। क्लियर है। तो बेसिकली ये पूरी शीट थी, ये पूरी शीट थी, और ये फ्लैप्स जो थे ना इस तरह से मुड़े हुए थे। ठीक है। चारों तरफ से ये फ्लैप्स ऐसे थे, और कहता है कि चारों तरफ से क्या काट दें? स्क्वायर। अब जो स्क्वायर कटेंगे तो ये जो फ्लैप्स है ना, कहता है इनको मोड़ दो चारों तरफ से और एक बॉक्स बना दो। क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया होगा हमें बॉक्स बनाना है। तो सर देखा जाए ना, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। मतलब ये हुआ, अगर मेरा रियल में कोई फैक्ट्री ओनर है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री ओनर है जिसका यही काम है, उसके बाद टिन शीट्स आती हैं, तीन स्क्वायर शीट्स। ठीक है। और वो क्या करता है? उसके बॉक्स बनाता है और मार्केट में सेल आउट करता है। बात समझने की कोशिश करना, बिल्कुल रियल टाइम है। तो अगर वो यही तो सबसे पहले गणित लगाएगा, यही तो मैथ्स लगाएगा कि यार मैं कितने बड़े बड़े स्क्वायर्स कट करूं। यही तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। मतलब कितने बड़े स्क्वायर को कट करूं कॉर्नर से, जिससे कि जो मेरा बॉक्स बने ना, जिसको मैं जब मैं फ्लैप्स को फोल्ड करके बॉक्स बनाऊं तो जो बॉक्स बने उसका जो वॉल्यूम है, जो भी उसमें रखना है, वो मैक्सिमम हो सके, वॉल्यूम उसका मैक्सिमम कर सकूं। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर आप बात करें ना तो यहीं पर अपनी एजुकेशन काम आती है। इसी वजह से, क्योंकि यानी कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एजुकेशन मैक्सिमम बिजनेसेस इन इंडिया आर फ्लंक्ड, वो फेल ही हो जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर की बात करेंगे ना, फॉरेन कंट्रीज में, तो जब भी वहां पर कोई फैक्ट्री या मिल लगाई जाती है तो पहले है ना सारी रिसर्च की जाती है, और इसी तरह से बॉक्स बनाने से पहले, शीट्स को कट करने से पहले ये सब रिसर्च की जाती है। ठीक है। जो लोग ये बातें करते हैं ना कि पढ़ाई का क्या महत्व है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कौन ये बातें कर सकते। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकली समझते हैं कि करना क्या है इसके अंदर। देखिए, मैं अगर इस पर्टिकुलर डायग्राम को हटा दूं, देखिए ध्यान से समझिएगा बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो इस तरह के क्वेश्चन। वहां पर हमने पढ़ा था कि जो भी अननोन क्वांटिटी है जो हमें निकालना है उसी को हम लेट कर लेते थे, लेट द
साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी एक्स सेंटीमीटर। मतलब जो साइड है ना उस स्क्वायर की जो कटना है उसको मैंने एक्स लेट कर लिया, ये एक्स हो गया तो ये भी तो एक्स होगा सर, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। सेम वे ये एक्स, ये भी एक्स, ये एक्स, सभी साइड्स इसकी एक्स हो। क्लियर है? तो सर ध्यान से समझिएगा बेटा, जब ये आपने काट दिया तो ये कितना बचा है सर, इधर से एक्स बचा है, ये साइड कितनी बची है सर, एक्स बची है, राइट। इसी तरह से ये वाली साइड कितनी बची हुई है सर, एक्स बची हुई है। क्लियर है? इसी तरह से ये वाली साइड कितनी बची हुई है सर, एक्स, और ऐसे ही अंदर से लिख लेते हैं इसको, एक्स बची हुई है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर मैं बात करूं, मुझे मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम क्या करना है सर, मैक्सिमम करना है हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। मैक्सिमम हमें क्या करना है, वॉल्यूम किसका सर, जो बॉक्स बनेगा, बॉक्स का मतलब एक क्यूबॉइड बनेगा ना, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। मैंने आपको दिखाया भी, या देख लीजिए, ये एक बॉक्स है जिसकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी और एक हाइट भी होगी ना। तो मुझे इसको मैक्सिमम करना है। तो सर अगर लेंथ को मैं देखना चाहूं तो लेंथ होगी कितनी, देखिए यहां से लेके यहां तक ये 18 है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ थी वो 18 सेंटीमीटर थी। अब मैं ये कह रहा हूं एक्स साइड मैंने इधर से काट दी और एक्स साइड इधर से काट दी, तो जो बेस बनेगा, बेस बॉक्स का, सर एक्स इधर से चला गया, एक्स इधर से चला गया, तो बेस क्या रह जाएगा, 18 माइनस 2x। बात समझ में आई आपको? नहीं आई तो आप ये देखें, 18 माइनस 2x में प्लस एक्स करें और प्लस एक्स करें तो आपको क्या मिलेगा सर, पूरा 18 सेंटीमीटर। बेटे बात समझने की है, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो फ्लैप्स है, फ्लैप्स को बनाने के लिए मैंने x सेंटीमीटर के स्क्वायर काटे, है ना, तो x सेंटीमीटर का मतलब चारों तरफ से x सेंटीमीटर, स्क्वायर है क्योंकि, तो x इधर से कटा हुआ, x इधर से कटा होगा, तो जो बॉक्स की जो बॉक्स मतलब बॉक्स ये बन के आएगा ना, ये वाला जिसको मैंने डॉटेड किया हुआ है, बॉक्स तो यही बन के आने वाला है सर, है ना। तो जो बॉक्स आएगा यही तो बन के आएगा, तो ये जो पोर्शन होगा, लेंथ जो होगी वो इसकी 18 माइनस 2x बचने वाली है। क्लियर है बात सर, 18 माइनस 2x। सेम वे अगर मैं ब्रेड्थ की बात करूं तो सर वो भी 18 है क्योंकि ये तो स्क्वायर है। अगर ब्रेड्थ 18 है तो 18 में से एक x ये कट गया और x यहां से भी कट गया, तो बचा कितना है सर, 18 माइनस 2x। तो सर जो इसकी ब्रेड्थ होगी ना वो भी कितनी होगी, 18 माइनस 2x होगी। बताएं, क्लियर है? और जो हाइट होगी वो हाइट कौन सी होगी सर, देखिए जब आप इस फ्लैप को मोड़ेंगे, जब आप इस फ्लैप को मोड़ के यहां पर ले आएंगे तो चारों तरफ से ये स्क्वायर था, जब ये घूमेगा तो हाइट कितनी दिखाएगा सर, x सेंटीमीटर ही तो दिखाएगा, क्योंकि जब ये घूमेगा ये पूरा x था, चारों तरफ से ये x था, तो आपने ये काटा तो ये तो खत्म हो गया। तो जब ये इसको आप घुमाओगे इस तरह से, जब खड़ा करोगे तो ये हाइट आएगी कितनी सर, x ही तो आएगी। तो मेरे पास ये वाली जो हाइट है, मतलब ये है, तो ये जो ये पोर्शन है ये कितना आएगा, x सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है? तो मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन को या LBH को सिर्फ सिंगल वेरिएबल में लिख सकता हूं, 18 माइनस 2x लेंथ और ब्रेड्थ हो गई 18 माइनस 2x और हाइट हो गई x। तो ये होगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और x को मैं आगे लिख देता हूं, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है और ये मेरा क्या है सर, इट इज माय फंक्शन। ठीक है, तो जो मेरा फंक्शन है ना वो मैक्सिमम होगा, ये मेरा वॉल्यूम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, वॉल्यूम फंक्शन है। ये मेरा फंक्शन मैक्सिमाइज होगा कब, जब मेरा x बड़ा होगा, जब मैं जैसे ही जो भी मेरे x पॉसिबल होंगे, जो भी मैं x पॉसिबल करूंगा उतना ही मेरा वॉल्यूम पॉसिबल होता जाएगा। मतलब जो मेरा वॉल्यूम है ना वो डिपेंड करेगा x पर। जैसे जैसे मेरा x पॉसिबल होंगे, मतलब जो जो x मैं यहां रख पाऊंगा वैसा ही वैसा मेरे वॉल्यूम पॉसिबल होते जाएंगे। तो सर ये पॉसिबल वर्ड क्या है यहाँ पे, तो चलिए सर हम ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पॉसिबल वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल का क्या मतलब है। तो देखो ध्यान से समझिएगा, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि वाई वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलवेज वर्क ऑन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ओनली, वाई। ठीक है, ये भी बात हम समझेंगे। तो पहले हम पॉसिबल की बात करते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, आप एक बात देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये क्वेश्चन ना हो और मेरे पास सिर्फ यही फंक्शन हो तो आप क्या कहोगे कि मैं x मतलब डोमेन को क्या रख सकता हूं जिससे मेरा फंक्शन डिफाइन रहे, मतलब ना तो 1/0 की फॉर्म दे, नॉट डिफाइंड की, ना ही रूट में नेगेटिव। तो आप कहोगे सर x को कुछ भी रख लो, ना तो 1/0 आएगा, ना
रूट में नेगेटिव आएगा, मतलब इमेजिनरी नंबर भी नहीं आएगा। तो मैं x को कुछ भी रख सकता हूं, x बिलोंग करेगा एनी रियल नंबर को, और जो मेरे फंक्शन की वैल्यू निकल के आएगी ना वो आएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और सर यही तो थ्रू आउट डोमेन था, होल डोमेन वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था, उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था सर, बिल्कुल पूरे पर जो वैल्यू आती है हमें पूरे डोमेन पर देखनी होती है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, है ना भाई। x को भी मैं रियल नंबर रख सकता हूं, मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रख सकता हूं, तो फंक्शन की वैल्यू भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आएगी। चलो मैं 1 मिनट के लिए फंक्शन की वैल्यू को हटा रहा हूं, ठीक है, मुझे क्या करना है, रेंज क्या निकल के आएगी, बात समझने की है। मैं x को रियल नंबर रख सकता हूं या x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और करके, है ना, दोनों में से कुछ भी रख सकता हूं ना। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन बना अभी, क्या बना, होल डोमेन पर काम करेगा ना ये तो सर, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ही तो होल डोमेन पर काम करता था, पूरे पर देखते थे हम तो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन के साथ लिंक करूं तो आप देख के बताओ, क्या x रियल नंबर हो सकता है? x रियल नंबर होने का मतलब पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, रूट वाले भी और फ्रैक्शनल्स भी सभी आएंगे। तो सर मैं यहां देख के बता सकता हूं कि x जो है ना एक साइड है किसकी, स्क्वायर की, तो सर x नेगेटिव तो नहीं हो सकता, लेकिन यहां बता रहा है रियल नंबर। तो जब ये फंक्शन को मैं इस क्वेश्चन से अलग कर दूंगा तब तो ये रियल नंबर हम ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के साथ जोड़ूंगा तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो सर यहां पर जो होगा ना x नेगेटिव नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात सर x जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्या मैं जीरो साइड के स्क्वायर काट सकता हूं? सर जीरो साइड के स्क्वायर कटेंगे नहीं तो शीट एज इट इज रह जाएगी, तो बॉक्स बनेगा नहीं, तो सर जीरो भी नहीं हो सकता। तो x होंगे क्या सर, x इज ग्रेटर देन जीरो, चाहे 0.1 हो, चाहे 0.1 सेंटीमीटर के स्क्वायर काटूं, ऑल दो उसको देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो कुछ काम का नहीं है वो क्यूबॉइड, लेकिन मैथमेटिकली वो क्यूबॉइड ही बनेगा अगर मैं x को 0.1 भी ले लूं तो एक बात तो ये समझ में आई कि x शुड बी ग्रेटर देन जीरो एज पर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ऑल दो अगर मैं डायरेक्ट इसको देखता हूं तो नहीं, ठीक है। दूसरी बात सर, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको देखता हूं जीरो, अगर मैं इसी क्वेश्चन पर मेरे जो मैक्सिमम x है वो क्या हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल x कितना हो सकता है सर, मेरे पास पूरी जो चद्दर है ना, जो शीट है वो 18 सेंटीमीटर की है, जो मेरे पास पूरी की पूरी जो शीट है वो 18 सेंटीमीटर की है। अब जो मैं स्क्वायर कट करने जा रहा हूं वो ना तो नेगेटिव हो सकते, ना जीरो हो सकते और ना 18 से बड़े हो सकते, तो देखा जाए तो सर ये 18 से छोटा होना चाहिए। क्लियर है बात? अभी सर हम इसको ठीक करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बेटा लोकल मैक्सिमा पर ही जाएगा। देखिए अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों ये एब्सोल्यूट भी नहीं होगा, होल डोमेन तो कैंसिल ही हो गया, अभी हम बात करेंगे होल डोमेन से एब्सोल्यूट भी नहीं होगा। देखिए अभी बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। ये 18 सेंटीमीटर की शीट थी, अगर ये 18 सेंटीमीटर की शीट है, ध्यान से समझना भाई मेरी बात को, अगर ये 18 सेंटीमीटर की शीट है तो मैं इसमें कितने बड़े बड़े स्क्वायर काट सकता हूं सर? आपने कहा x जो होगा 0 से 18 के बीच में। अगर मैंने 1 मिनट के लिए, ये मेरी शीट थी, तो अगर मैंने इसमें से 10 सेंटीमीटर का कट मार दिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर के मैंने स्क्वायर कॉर्नर काटे, तो 10 का यहां से काट दिया, 10 का यहां से काट दिया, अब इधर 10 बचेगा क्या? तो सर 10 भी नहीं कट सकता। बात समझने की है, मुझे चारों कोनों से स्क्वायर्स काटने हैं, तो सर मैं अगर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर काटना चाहूं, 18 तो यही है, इसका आधा होता है 9, तो सर 10 आप यहां तक ले आओगे तो इधर से 10 कैसे काटोगे? तो सर वो भी नहीं कट सकता, नहीं कट सकता ना, तो सर 18 तो बात ही गलत हो गई, है ना, 18 से भी छोटा होगा। तो एक बात और करते हैं, 9 पर लेके आते हैं। अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं इसका, अगर मैं क्या ले लूं, मिड पॉइंट मतलब 9, अगर मैंने 9 काट दिया, बात फिर से समझिएगा, अगर मैंने स्क्वायर कितना बड़ा काट दिया 9 का, तो सर 9 सेंटीमीटर ये बच गया, 9 सेंटीमीटर ये, 9 सेंटीमीटर ये, 9 सेंटीमीटर ये, 9 सेंटीमीटर ये, तो सर मेरे पास तो 4 चद्दर के टुकड़े आ जाएंगे, 4 स्क्वायर शीट्स आ जाएंगी। इनका मैं क्यूबॉइड कैसे बनाऊं? अब तो फ्लैप्स फिर नहीं बचे, तो या तो स्क्वायर इसमें दोबारा काटो। बात समझने की है, अगर मैं 9 सेंटीमीटर के स्क्वायर बना दूं, 9 इधर से और 9 इधर से, फिर 9 इधर से 9 इधर से, तो सर मेरे पास क्यूबॉइड थोड़ी बनेगा, वो क्या बनेगा? वो तो सर दोबारा शीट्स आ गई, 4 टुकड़े आ गए इस पूरी शीट के, है ना। तो इस बात का मतलब ये हुआ, चाहे 9 से थोड़ा सा कम कट करो चारों तरफ से, बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, 9 से थोड़ा सा कम कट करो चारों तरफ से। जैसे सर मैंने ये कहा, मान लीजिए इधर से मैंने 8 कट किया, इधर से मैंने कितना लिया 8,
और इधर से भी मैंने कितना लिया बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं 8 सेंटीमीटर कट करूंगा। ऐसे ही 8 सेंटीमीटर मैंने इधर से लिया और 8 सेंटीमीटर मैंने इधर से कट किया, 8 सेंटीमीटर मैंने इधर से कट किया और 8 सेंटीमीटर मैंने इधर से कट किया, 8 सेंटीमीटर मैंने इधर से कट किया और 8 सेंटीमीटर इधर से कट किया। ठीक है, तो जो मेरे पास जो चादर बचेगी, जो शीट बचेगी, वो कितनी बड़ी बचेगी सर? वो सिर्फ इस रूप में बचेगी मेरे पास। ठीक है, तो सर अगर इन फ्लैप्स को मैं मोड़ दूं तो भी तो मेरे पास बॉक्स बनेगा। हाँ, अब बनेगा। मीनिंग ये हुआ कि जो मेरा एक्स है ना, इसका 50% भी नहीं हो सकता। किसका? टोटल लेंथ का। क्योंकि अगर टोटल लेंथ का 50% भी ले लिया तो भी वो एक शीट ही रह जाएगी, वो क्यूबॉइड तो बनेगा नहीं। तो क्यूबॉइड नहीं बनेगा तो मैं 9 को ले नहीं सकता, तो 9 आएगा नहीं, तो ये ओपन इंटरवल पर बात आएगी। अगर मैं 9 को ले लेता हूं तो वो किस पर आएगी? एब्सोल्यूट पर। तो एब्सोल्यूट पर तो काम हो नहीं सकता, फिर किस पर होगा काम? अब लोकल पे होगा। बात समझने की है बेटा। अगर मैं 9 ले लूं, 9 अगर ले लेता हूं तो इक्वल टू 9। लेकिन सर अगर x 0 से 9, ना तो मैं 0 को ले पा रहा हूं, आपको मैंने बता दिया कि 0 साइड का स्क्वायर तो कटेगा नहीं, तो सर 0 को तो ले नहीं सकते। सेम वे मैं 9 को ले सकता हूं क्या? अगर 9 को ले लिया तो सर फिर क्यूबॉइड बनेगा नहीं, तो सर 9 को भी नहीं ले सकते। तो ये क्वेश्चन जा कहां रहा है? 0 से 9 के बीच में मैं क्या लूंगा? साइड ऑफ द स्क्वायर लूंगा। तो हेंस दिस क्वेश्चन, क्या ये क्लोज्ड इंटरवल दिखा रहा है? सर नहीं दिखा रहा। x जो है, x बिलोंग किसको कर रहा है सर? ओपन इंटरवल 0 बिटवीन 0 एंड 9। तो क्या यहां पर क्लोज्ड इंटरवल आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो ये सर ना तो एब्सोल्यूट पे जा रहा, ना होल डोमेन पर जा रहा। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस कहां पर जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पर। क्लियर है? और सर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ग्राफ से देखता हूं तो बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ग्राफ की बात करूं ना इसी क्वेश्चन में, तो बेटा ये पर्टिकुलर जो ग्राफ होगा ये इस फंक्शन का ग्राफ होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। ये रियलिस्टिक ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको। फंक्शन क्या है इसका? x टाइम्स 18 माइनस 2x होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। कहता क्या है? जैसे जैसे x, देखो मैंने 0 से लेकर 9 तक लिया ग्राफ को, है ना। मेरे पास रेंज, ये जो डोमेन है वो 0 से 9 ही आ रहा है एज पर दिस क्वेश्चन, 0 से 9, लेकिन ये भी इंक्लूड नहीं। तो देखो मैंने इनको एम्प्टी लिया है, मतलब कि नोट करके लिया है। ठीक है, मैंने इनको डार्क नहीं लिया, तो मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ये ओपन इंटरवल पर है। ठीक है, तो देखिए मेरी बात सुनिए फिर से। x को मैं 0 से बड़ा ले सकता हूं, मतलब 0.000001 भी ले सकता हूं, और 8.9999 भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो बात समझे हो क्या रहा है? जैसे जैसे x बड़ा हो रहा है, मतलब x अगर 1 था ना तो वॉल्यूम 200 था। मतलब x अगर 1 था, मतलब x अगर 1 था, तो जो साइड ऑफ स्क्वायर जो मैंने कट किए थे, साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, वो मैंने 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट किए चारों तरफ से, जिनकी साइड मैंने क्या ली? 1 सेंटीमीटर। तो जो वॉल्यूम आया ना, मतलब जो इसका वॉल्यूम निकल के आया, वो कितना निकल के आ रहा है? 200। ठीक है, वॉल्यूम कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। जैसे ही मैंने x को थोड़ा सा बढ़ाया, 2 किया, अगर मैंने जो स्क्वायर कट करने स्टार्ट किया, अब की बार 2 सेंटीमीटर साइड के, चारों तरफ से 2 सेंटीमीटर साइड के जब मैंने स्क्वायर कट करने स्टार्ट किए, तो जो शीट बची उससे जब मैंने उनके फ्लैप्स मोड़े तो मेरे पास एक बॉक्स आया, उस बॉक्स का वॉल्यूम आया 400। क्लियर है? तो सर हो क्या रहा है? जैसे जैसे मैं x को बढ़ाता जा रहा हूं ना, तो एक हद तक ऐसा हो रहा है, एक हद तक ऐसा हो रहा है कि वॉल्यूम हाईएस्ट जा रहा है। वॉल्यूम कितना आ रहा है? 432 आ रहा है ना। जब मैंने x को क्या रखा? 3, जब मैंने 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स कट किए, 3 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर कट किए, तो जो मेरे पास शीट बची, और शीट बचने के बाद जो मेरे पास जो उसके फ्लैप्स थे उनको जब मैंने फोल्ड किया, तो जो मेरे पास बॉक्स बच के आया उसका वॉल्यूम आया 432। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि जब मैं x 3 तक था तो ये हाईएस्ट दिखा रहा है, लेकिन सर द मोमेंट आई रीच्ड 4, तो सर अब वॉल्यूम गिरने लगा। अब मैंने क्या किया? x मतलब 4 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर कट करने स्टार्ट किए चारों तरफ से, तो मेरे को पता लगा जो मेरे जो फ्लैप्स बचे उनको मैंने जब फोल्ड किया तो फिर से बॉक्स बना, और उस बॉक्स का जो वॉल्यूम आया वो कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। तो सर हो क्या रहा है? बेसिकली देखो, जब मेरा x1 था तो मैंने 1 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर कट करे चारों तरफ से, तो मेरा जो बेस था ना, जो मेरे डब्बे का, जो मेरे बॉक्स का जो बेस था वो कुछ बड़ा था, लेकिन हाइट छोटी थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको 2 किया तो क्या हुआ सर? अब की बार जो बॉक्स का जो बेस था वो कुछ कम हुआ और हाइट कुछ बढ़ गई।
जब 3 किया, जब मैंने 3 सेंटीमीटर के साइड के स्क्वायर कट किए तो सर बॉक्स का जो बेस था वो कुछ और कम हुआ और हाइट और बढ़ गई, है ना, और हाइट ना अपने आप में एक मैक्सिमम पर पहुंच गई एज पर दिस ग्राफ। लेकिन जब मैंने x को 4 किया, जब मैंने 4 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर चारों तरफ से कट किए तो क्या होने लगा सर, तो सर जो बेस था ना वो तो कम हो गया लेकिन हाइट काफी बढ़ने लगी। तो जब बेस कम हो जाएगा, बेस अगर कम होता जाएगा और हाइट बढ़ती चली जाएगी तो वो क्या होगा सर, उसमें भी तो वॉल्यूम कम होने के चांसेस हैं। तो जो बेस्ट केस होगा इसका, जब मुझे वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो मुझे x क्या रखना होगा, 3 रखना होगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि बेटा यही आपकी एजुकेशन है मेन, कि मैं चद्दर है मेरे पास टिन की या फिर मेरे पास कोई शीट है और मेरे को उसमें स्क्वायर्स कट करके एक बॉक्स बनाने हैं, तो बॉक्स में मेरे को ये भी देखना है कि मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम रखना है। तो सर मैं कितने बड़े बड़े स्क्वायर कॉर्नर काटूं जिससे मेरा जो वॉल्यूम है ना वो सबसे ज्यादा रहे। आपको लग रहा होगा सर बहुत बड़ा काट देते हैं, बेटा बहुत बड़ा काट दिया ना तो आपका बेस तो इतना सा हो जाएगा और हाइट इतनी हो जाएगी, उसमें भी समान सारा नहीं आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल छोटा छोटा काट देते हैं, अगर बिल्कुल छोटा छोटा काट दोगे तो बेस तो बहुत बड़ा है, अब हाइट इतनी सी है, उसमें भी सारा सामान नहीं आएगा। तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो फैक्ट्री ओनर्स फेस करते हैं। ठीक है, तो देखिए करेंगे, समझने वाली बात है ये है कि सर यानी जब तक 3 था ना तब तक तो बेस ठीक ठाक था, बेस ठीक ठाक था, और 3 से बड़ा होने के बाद बेस ज्यादा छोटा होने लगा। इससे पहले क्या हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर जो बेस था ना वो कहीं ना कहीं हाइट से बड़ा था, और यहां पर क्या होने लगा, 3 के बाद जो बेस था वो कहीं ना कहीं बॉक्स का हाइट से कम होने लग गया। यही तो मतलब हो रहा है, और यहां पर बेस और हाइट एकदम सही प्रोपोर्शनेट थे जिससे कि उसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो पाएगा। क्लियर हो रही है आपको ये बात? अच्छा सर और क्या समझ सकते हैं इस ग्राफ से? देखो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन और हो, क्या मेरे पास कोई भी अगर क्लाइंट आए और क्लाइंट मुझे कहे कि भाई आपका जो बॉक्स बनाने का काम है ना, हाँ, तो मेरे को वो कहे कि भाई मेरे को है ना फिक्स वॉल्यूम चाहिए, मुझे कुछ सामान डालना है उसके अंदर, मेरे को कितना सामान डालना है, 400 वॉल्यूम का सामान डालना है, 400 वॉल्यूम मेरे को सामान उसके अंदर डालना है, मुझे बॉक्स बना के दे दो आप। बॉक्स का ही काम करते हैं ना। अगर इस क्वेश्चन को किसी और सिनेरियो से देखना चाहूं कि भाई ये तो ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई, और अगर मेरे पास एक क्वेश्चन और बने या एक सिनेरियो और बने या मैं इस ग्राफ से एक चीज और समझना चाहूं कि सर अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए और मुझे कहे भाई मेरा जो सामान है ना, मैं जो पैकिंग करता हूं वो हमेशा 400 यूनिट्स की पैकिंग करता हूं या 400 किलो की या 400 ग्राम की पैकिंग होती है मेरी, होता है ना ऐसे, जैसे आटा दाल चावल आते हैं जो पैकिंग होती है, भाई मेरी 400 ग्राम की होती है, तो मेरे को जो पॉलीपैक चाहिए वो इस तरह का चाहिए, या इस बार मैं बॉक्स बना रहा हूं तो मुझे बॉक्स जो चाहिए ना वो इस तरह का चाहिए जिसमें 400 ग्राम या 400 लीटर पानी या इस तरह की चीजें आ सके। तो मेरे पास इस केस में 2 सिनेरियो हैं कि मैं 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करूं, अगर वो क्लाइंट मुझे कहता है भाई मेरे को तो 400 वॉल्यूम सामान भरना है, अगर मेरे को क्लाइंट कहता है मुझे तो 400 वॉल्यूम सामान भरना है, तो मेरे पास इस केस में 2 सिनेरियो, या तो मैं 2 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट कर दूं या 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर कट करूं। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा क्लाइंट से कि भाई आपको भरना क्या है, हो सकता है वो कहे जी मुझे तो सीनरी रखनी है, तो सीनरी अगर कुछ रखनी है उस बॉक्स के अंदर तो बेटा बड़ी सीधी सी बात है, मुझे ब्रॉड चाहिए उसका बेस, तो जब ब्रॉड बेस चाहिए तो जो स्क्वायर होंगे ना साइड वाले ये बहुत छोटे काटने पड़ेंगे, तभी तो बेस बड़ा रहेगा। अगर बेस बड़ा रहेगा, अगर ये छोटे कटेंगे तो हाइट भी छोटी होगी, है ना, तो बेस बड़ा होगा, तो अगर बेस बड़ा होगा तो मैं सीनरी को आराम से रख पाऊंगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है वो कहे नहीं जी मुझे तो 400 ग्राम उसके अंदर कुछ पानी भरना होता है, यानी कि मेरे को जो आप बॉक्स बना के दे रहे हो ना उसमें कुछ लिक्विड फिल करना है, तो आप उस केस में क्या कहेंगे जी, अब मेरे को इस तरह का बॉक्स तो काम नहीं करेगा जिसका बेस बहुत बड़ा हो। आपने देखा ना लिक्विड की जो बॉटल्स होती हैं वो किस तरह की होती हैं, जिसकी हाइट बड़ी होती है और बेस छोटा होता है। तो उस केस में मैं उसको क्या रिकमेंड करूंगा कि जी 4 सेंटीमीटर के स्क्वायर काटेंगे हम 4 सेंटीमीटर, जो शीट मेरे पास है, या मैं अपने लेबर को क्या बताऊंगा भाई 4-4 सेंटीमीटर के स्क्वायर काटो और उसके बाद वो बॉक्स बना दो, और वो बॉक्स बनने के बाद कितना सामान भरेगा, 400 यूनिट्स। तो बेटा दीज आर कॉल्ड द प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स। क्लियर है? तो अब हम इसी क्वेश्चन को ये बात समझते हैं कि सर मैथमेटिकली कैसे करेंगे। देखो मैक्सिमम और मिनिमम जानना है तो हमारे को ये तो पता लग गया कि ये पॉइंट यहां है और ये पॉइंट तो सर
स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है यहाँ पर 0, मतलब ये तो सर क्रिटिकल पॉइंट है कहीं ना कहीं, और अगर ये क्रिटिकली एक्सट्रीम पॉइंट है तो सर हम इसको निकाल सकते हैं, फंक्शन को क्या कर दें सर, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है किस पर जाएंगे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा पर। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं मैं x को 0 नहीं ले सकता और x को नो भी नहीं ले सकता, तो उसके बीच में लेना है, और 0 से बड़ा 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में ही बात कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है आपको ये बात? ठीक है, अब आप लिखें इसको, और मैं इसको इस रब करके इसको मैथमेटिकली बताता हूं आपको। देखिए मेरे पास फंक्शन आया ये, अच्छा सर फंक्शन को इसी तरह लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है मुझे क्या मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम, मुझे मैक्सिमाइज करना है ना वॉल्यूम, मैक्सिमम पॉसिबल, तो सर मुझे मैक्सिमम करना है वॉल्यूम, तो आप v, इसको v भी ले सकते हैं, z भी ले लेते हैं बहुत, या f ऑफ x भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको v से ही बताता हूं इस क्वेश्चन को, मैंने लेट कर लिया ये v, मेरा फंक्शन क्या है, v है। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए मेरे को डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों सर, मैं क्रिटिकल पॉइंट ढूंढ रहा हूं ना, फिर से मैंने आपको बताया, तो ये क्या होगा, dv ओवर dx। सर इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, या तो इसको खोल लो आप, या डायरेक्ट सर हम प्रोडक्ट रूल लगा लें, x एज इट इज, इसका क्या होगा सर, 2 आगे आएगा, 18 माइनस 2x, और 18 का 0 और माइनस 2x का सर नेगेटिव 2 भी आएगा ना, प्लस 18 माइनस 2x स्क्वायर एज इट इज, और सर x का होगा 1, तो dv ओवर dx। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इनमें से 18 माइनस 2x कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 2 2 जा 4, नेगेटिव 4x, और यहां पर बचेगा सर 18 माइनस 2x। क्लियर है? तो यहां पर आ गया 18 माइनस 2x, और इधर क्या आया सर मेरे पास 18 माइनस 6x। क्लियर है ये बात आपको? तो ये आ गया dv ओवर dx। तो मेरे को क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, आपको यही चीजें तो हमने सिखाई थी वहीं पे, यही मैं कह रहा था, बेस है वहां पे, पुट करेंगे किसको, dv ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो जब मैं इसको 0 के इक्वल रख दूंगा, या तो ये, या फिर पूरा लिख ही लेते हैं दिस, और 18 माइनस 6x किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो या तो 18 माइनस 2x किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, या 18 माइनस 6x किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। तो यहां से x मिलेगा 9, और यहां से x क्या मिलेगा सर, 3, है ना। और सर 9 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना बेटा, समझने की बात है, 18 में से 9 अगर इधर से माइनस कर दिया, x आया ना 9, मतलब जो स्क्वायर कट करने हैं वो कितने सेंटीमीटर के कटेंगे, 9 के। तो सर यहां से अगर 9 का कट कर दिया तो मिड पॉइंट पे पहुंच गया, और सर इधर से भी 9 का कट कर दिया तो सर शीट ही तो रह गई मेरे पास, फ्लैप बना लेके, फ्लैप तो बचा ही नहीं जिसको मैं मोड़ूं, फ्लैप तो बचा ही नहीं ना, तो इसलिए हम 9 को तो नॉट पॉसिबल इस केस में टू मेक अ बॉक्स ही नहीं बनेगा सर। तो 3 सेंटीमीटर के हम क्या काटेंगे, हम क्या कट करेंगे, 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। तो देख लो x इक्वल टू 3 पर ही काम हो रहा था। अब मेरे को ये देखना है कि सर क्या ये पॉइंट मैक्सिमा है, मिनिमा है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, इधर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम अप्लाई कर देते हैं सेकंड डेरिवेटिव, अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, किसको सर, इस वाले फंक्शन को, है ना। लेकिन सर इस वाले फंक्शन में अगर मैं ना डिफरेंशिएशन लगाता हूं ना तो मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगाओ आंसर पालोगे, लेकिन मैं 1 मिनट के लिए इसको अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि ये तो मुझे बहुत क्वेश्चंस में लगाना है, है ना, ये तो बहुत क्वेश्चन में लगना है। मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से दिखाता हूं इसको। तो अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ध्यान से देखिएगा भाई सभी। देखिए मेरे को पता है कि मैं किसके साइन देखता हूं सर, साइन ऑफ f डैश x, और मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट है जिसका नाम है 3, x क्या है 3, तो 3 से छोटा मतलब 2 को मैं इसके अंदर रखता हूं तो सर ये पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, तो मेरे f डैश x का साइन आएगा पॉजिटिव। अगर 3 से बड़ा मैं 4 रखता हूं तो सर ये तो देगा पॉजिटिव और ये देगा नेगेटिव, तो यहां आएगा नेगेटिव। तो सर ये जो साइन ऑफ f डैश x आए हैं, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आया मेरा पॉजिटिव, तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो जो मेरी कर्व होगी ना, जो टेंजेंट होगी वो फर्स्ट टू थर्ड जाएगी। अगर मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है तो वो सेकंड टू फोर्थ जाएगी। तो ये जो मेरा जो टेंजेंट है कर्व को टच होके जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वही दिख रहा है, देख लो सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो हम x इक्वल टू 3 को क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वैसे आप मैक्सिमा भी लिख देंगे ना तो भी बहुत है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वर्ड प्रॉब्लम्स लोकल पर ही काम करेंगी ड्यू टू दिस, क्योंकि 9 में रख नहीं सकता ना 0 रख सकता, तो 0 और 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 0.0001 भी हो सकता है और 8.99999 भी हो सकता है। क्लियर है? नो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो मेरे पास आएगा ये। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना था? मैक्सिमम पॉसिबल क्या? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मेरे पास क्या है? वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा सर? LBH। LBH ये रहा, जिसको मैंने सॉल्व करके ये लिख लिया था, तो x 18 - 2x का होल स्क्वायर। तो वॉल्यूम मेरे को निकालना है ऑफ क्यूबॉइड का व्हेन x क्या होगा? 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, 18 - 6 का होल स्क्वायर मतलब 3, और ये 12 का स्क्वायर। बेटा 12 का स्क्वायर होता है 144, और 144 इंटू 3 432 क्या आया सर? ये वॉल्यूम आया ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्यूबिक सेंटीमीटर्स इज योर आंसर। क्लियर है ये बात? तो बेटा इस क्वेश्चन से मैंने आपको इसका बेस भी बता दिया और ये भी बताने की कोशिश की कि क्यों जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सभी की सभी लोकल मैक्सिमम मिनिमा पे काम करेंगी, और फैक्ट्री ओनर्स के अनुसार जो प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम्स हैं किस किस तरह की बातें पूछ सकता है वो आपसे, तो मैंने ये भी सारी बात डिस्कस करने की कोशिश की इसी क्वेश्चन से। तो अब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ऑल्दो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एक्सरसाइज 6.5, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है तो इनको हम अपने ही सीक्वेंस के अनुसार करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था वो स्क्वायर पर था और दूसरा क्वेश्चन रेक्टेंगल पर है। देखिए ध्यान से, कहता है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन। इस बार भी मेरे पास शीट कैसी है सर? रेक्टेंगुलर शेप है और एक टिन की शीट है, राइट। टिन एक क्या होता है? टिन एक मेटल होता है ना। तो कितने बाय कितने की? 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। सर ये 45 सेंटीमीटर, यूजुअली जो फर्स्ट लिखा होता है उसको लेंथ लेते हैं, और ये है 24 सेंटीमीटर मीनिंग ब्रेड्थ, है ना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ दी हुई है मेरे को, किसकी? इस रेक्टेंगुलर शीट की। पिछले क्वेश्चन में ये स्क्वायरिकल शीट थी, ठीक है। आगे कहता है इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। अगेन आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें टॉप ना हो, है ना। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इस बार भी आपको जो साइड्स, जो शीट के जो कॉर्नर है ना वो कट करने हैं, और किस शेप के कट करने हैं सर? देखिए कटिंग ऑफ क्या? स्क्वायर्स। इस बार भी सर स्क्वायर ही कट करने हैं, है ना। जब आप स्क्वायर कट करेंगे तो मेरे पास शीट ये बचेगी। जब आप स्क्वायर्स को कट कर देंगे तो ये बात हमने पिछले क्वेश्चन में समझ ली है सर, ये शीट बचेगी। अब कहता है फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। ये जो फ्लैप्स है ना इनको अगर मैं मोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बनके तैयार हो जाएगा सर? एक ओपन टॉप बॉक्स, है ना। जहां पर टॉप नहीं होगा बॉक्स बन जाएगा। क्लियर है? अब क्या कहता है? व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। कितनी साइड काटी जाए सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बैक बॉक्स इज मैक्सिमम। क्लियर है? तो सर उसी तरह का क्वेश्चन है, लेट कर लेते हैं जो अननोन क्वांटिटी है, मतलब व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ बी x सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो हमने x सेंटीमीटर बोल दिया। क्लियर है आपको ये बात? अब सर मुझे मैक्सिमम करना है वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कैसे होगा सर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्योंकि ये क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम, है ना। तो सर लेंथ कितनी होगी? देखिए ये टोटल लेंथ थी 45, सर x तो ये खत्म हो गई लेंथ में से और x पार्ट ये खत्म हो गया, तो बची कितनी? 45 माइनस 2x। ये क्वांटिटी मेरे पास बचेगी, ये लेंथ बच गई है अब उस डब्बे की जो बनने वाला है। क्योंकि जब आप फ्लैप्स मोड़ देंगे और इधर से भी मोड़ देंगे तो देखा जाए तो सर यही तो लेंथ लेंगे हम डब्बे में, जो बॉक्स बनेगा नीचे उसमें यही तो लेंथ बचेगी 45 माइनस 2x। ये मेरे पास लेंथ बचेगी, राइट। इसी तरह से ब्रेड्थ, सर टोटल ब्रेड्थ थी 24, लेकिन x ये पोर्शन गया, x ये गया, तो जो बॉक्स की ब्रेड्थ होगी वो कितनी बचेगी सर? 24 माइनस 2x। अब सर हाइट बेटा जब आप इस फ्लैप्स को मोड़ेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, जब हमने फ्लैप्स को मोड़ा तो हमने पाया जितनी ये लेंथ है वही हाइट बन जाएगी, मतलब x। क्लियर है बात? अब हम क्या कर सकते हैं सर? ये मेरे पास एक फंक्शन निकल के आ गया, ये मेरे पास क्या आ गया? फंक्शन निकल के आ गया, जिसको मुझे क्या करना है? मैक्सिमम करना है।
है ना। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको v ले लिया था, इस बार मैं f ऑफ x लेके चलता हूं। क्लियर है बात। अभी फिर भी आप वही चीजें सोच सकते हैं कि सर यहां पर अगर मैं देखता हूं ना तो इसमें x को मैं कुछ भी रखूं फंक्शन की वैल्यू निकल आएगी, तो x तो रियल नंबर है, लेकिन सर अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूं ना तो x कैन नॉट बी नेगेटिव, ना ही इवन जीरो। क्यों? अगर x जीरो हो गया तो सर कॉर्नर्स तो कटेंगे ही नहीं, और अगर कॉर्नर नहीं कटे तो बॉक्स थोड़ी बनाओ, तो शीट की शीट ही रह गई। तो मुझे तो बॉक्स बनाना है तो सर कुछ कॉर्नर तो कटना चाहिए, चाहे 0.0001 सेंटीमीटर का ही कॉर्नर कट करें। ऑल्दो वहां से बॉक्स जो बनेगा ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, उसमें रख कुछ पाएंगे नहीं, लेकिन मैथमेटिकली करेक्ट होगा। क्लियर है बात। तो x जीरो नहीं हो सकता, ना जीरो से छोटा हो सकता, तो x जीरो से बड़ा होगा। तो सर अब हम इसको करें कैसे? तो बेटा या तो आप इसको मल्टीप्लाई करा लो, नहीं तो आप फिर प्रोडक्ट रूल लगाओगे। तो सर मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि मल्टीप्लाई कराना आसान रहेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले देखिए 45 को 24 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 12 96 12 1080 आएगा ना, 1080। 24 5 जा 120 12 96 और 12, यस 1080। और ये आएगा माइनस 90x, और ये आएगा सर माइनस 48x, और -2 इंटू -2 ये देगा +4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू में x। तो फंक्शन जो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा x इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं एज पर द पॉलिनोमियल्स। और ये देखिए ये कितना होगा सर 90 और 48 138, तो 138 नेगेटिव, और फिर x की x से मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर, जब इसको इसके साथ लोगे तो 1080। बताएं क्लियर है। अब हम एक काम कर सकते हैं सर कि या तो मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूं या ना लो, कुछ मत करो। देखो कॉमन तो सर कॉमन ही तो खोल के लेके आए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x क्या होगा सर 12x स्क्वायर माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27x, और ये कितना ये x होगा ना सर, तो ये देगा 1080। इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर सकता हूं, देखिए कैसे। सर अगर मैं 12 ही कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस, यहां बचेगा 23x, और यहां बचेगा 90। ठीक है, अगर सर मैं इसके फैक्टर बना दूं तो ये बनेंगे x स्क्वायर माइनस 18x माइनस का 5x प्लस 90। 18 5 या 90 होते हैं, और 18 और 5 23 भी होते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको लिखूं दोबारा से तो ये होगा 12। अगर मैं x कॉमन लूं तो x माइनस 18 और माइनस 5 x माइनस 18, तो 12 टाइम्स x नेगेटिव 5 एंड x नेगेटिव 18, मेरे पास f डैश x आ जाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आप ट्राई किया करें कि f डैश x को सिंप्लीफाई करने की। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स अब हम क्या लिखेंगे सर, चलिए इधर करते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देंगे हम क्या, f डैश x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैंने ये क्वांटिटी 0 के इक्वल रख दी, 12 टाइम्स x माइनस 5 एंड x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, तो सर ये 12 उधर जाके 0 हो जाएगा। या मैं ये भी कह सकता हूं, अगर मैं फैक्टर बनाऊं ये क्वांटिटी हम ऐसे लिखते हैं ना, 12 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। बेटे इस बात का मतलब ये है, अगर इस LHS को इसके इक्वल करना है ना, तो या तो ये 0 हो जाए, या ये ब्रैकेट 0 हो जाए, या ये ब्रैकेट 0 हो जाए, तभी तो RHS की इक्वल आएगी बात, है ना। तो सर ये तो कभी जिंदगी में 0 की इक्वल नहीं हो सकता 12, तो ये हट गया, है ना, ये नॉट पॉसिबल है। या हम ये बोल देते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, लेमन टर्म्स में, 12 उधर जाके खत्म। ठीक है, चलिए अब इधर बात करते हैं x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, मीनिंग x आएगा 5 और यहां से x क्या आएगा 18। अब ध्यान से सुनना सर, अगर x 18 है या x 5 है, अगर x कितना है 5 और 18, तो ध्यान से देखने की कोशिश करें, इसमें से कोई ना कोई एक वैल्यू तो वाक्य में गलत होगी, क्योंकि एक ही वैल्यू ऐसी होगी, एक ही वैल्यू ऐसी होगी जहां पर पॉइंट मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, बस एक ही वैल्यू काम की होगी। तो अगर सर ध्यान से देखिए, अगर 18 को मैं यहां रख दूं या 18 को मैं इसमें रख दूं, देखिए 18 2 जा 36, मेरे पास ये जो ब्रेड्थ है वो कितनी है 24 माइनस 2x। अगर मैं x को 5 रखता हूं तो देखो सर काम कर रही है, यहां पर 5 रखता हूं तो 5 2 जा 10, तो 14 बचेगा ब्रेड्थ, जो बॉक्स बन के आएगा उसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई 14। अगर यहां पर 5 को रखता हूं तो बचेगा 35, तो सर ये भी ठीक है। अगर मैं 18 रखता हूं तो सर यहां तो चलेगा 1 मिनट के लिए, लेकिन सर यहां चलेगा 24 माइनस कितना हो जाएगा 36, तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू 18 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऑल्दो अगर मैं इसको देखता हूं ना मैथमेटिकली तो ये करेक्ट है, बट इसको अगर अपने क्वेश्चन से जोड़ता हूं तो ये गलत है।
क्लियर है बात? तो x इक्वल टू 5 इज द ओनली वैल्यू ऑफ x दैट इज पॉसिबल। वही बोला था उसने, मैक्सिमम पॉसिबल, जो पिछले क्वेश्चन में था, राइट? तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे को ये देखना है क्या इस पॉइंट पे मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो हम क्या अप्लाई करते हैं, सो अप्लाइंग, कौन सा टेस्ट करें सर, सेकंड डेरिवेटिव। सर सेकंड डेरिवेटिव कर तो दें, लेकिन इस क्वांटिटी का करेंगे या इसका करेंगे, है ना? चलो इस बार है ना, इस बार दोनों से बताता हूं मैं। अप्लाइंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कराता हूं। देखो x क्या है मेरे पास 5, साइन किसका देखना है हमें, f डैश x का देखना है ना। देखिए 5 से छोटा रखना है सर, 5 से छोटा मैं यहां रखूं 4 तो सर कैलकुलेटिव हो जाएगा, यहां रखूं यहां रखूं यहां रखूं, ये यहां भी तो रख सकता हूं। तो सर जब मेरे पास इस तरह की प्रोडक्ट रूल आ जाते हैं ना, जब प्रोडक्ट में मेरे पास दो ब्रैकेट बैठे हैं या दो फैक्टर्स बैठे हुए हैं, तो ट्राई ये करें ऐसे केसेस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं, ठीक है? अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो मैं इस इक्वेशन की बात नहीं करूंगा, फिर मैं इसी पर आ जाऊंगा मेन पे, क्योंकि यहां पर मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। चलिए पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझते हैं। मैंने क्या कहा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर मैं यहां चेक करता हूं, 4 को रखता हूं तो सर मुश्किल हो जाएगा ना, यहां पर रखता हूं तो इजी हो जाएगा। अब देखो x 5 है, 5 से छोटा सर 0 भी देख सकते हैं, हाँ सर 0 से दोनों पास हो जाएंगे, ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अगर 0 यहां रख दिया तो सर ये 0, ये क्वांटिटी भी 0 और ये पॉजिटिव, ये क्या देगा, पॉजिटिव। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कितना आराम से कर रहा है। अगर 5 से बड़ा रख दिया 6 तो सर यहां पर मुश्किल होगी, यहां लेके आओ। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब भी फैक्टर्स बनते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को फैक्टर्स में चेक करो। तो देखो 6 - 5 सर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सर नेगेटिव देगा, तो देयरफॉर अब पॉजिटिव का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव मतलब फर्स्ट टू थर्ड, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव मतलब सेकंड टू फोर्थ, और कर्व इन टेंजेंट को टच होके जाएगी मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। तो देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा सर कौन से वाला मैक्सिमा, ओनली एंड ओनली लोकल मैक्सिमा, जिसका मैं आपको रीजन बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छा अगर मैं बात करूं कि सर इसी टेस्ट को अगर मैं अप्लाई करूं 1 मिनट के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो उससे देख लेते हैं। अब देखिए मेरे को f डबल डैश x निकालना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वंस अगेन आप लिख देंगे ये बात, इसका डिफरेंशिएशन करिए 24x, क्योंकि सर इस पर काम करूंगा ना मैं, तो सर यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, मैं उससे बचने के लिए यहां आ गया डायरेक्ट, तो -276। तो f डबल डैश x किस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 5, तो 24 इंटू में 5 -276। सर कुछ भी आए मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है ये नेगेटिव आएगा, तो हेंस अगेन दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना? तो अब हमें क्या निकालना है बेटा, वॉल्यूम निकालना है, इसका मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम या मैक्सिमम वॉल्यूम किसका, ऑफ बॉक्स या क्यूबॉइड, है ना? सर वो तो हमने निकाल रखा है, वो तो ये रहा हमारे पास, इक्वेशन है मेरे पास, तो वो होगा 45 - 2 इंटू एक्स, फिर 24 - 2 इंटू एक्स इंटू में x एट x इक्वल टू कितना सर 5, तो 45 - 2 इंटू 5 और फिर 24 - 2 इंटू 5 एंड यहां पर भी 5, तो 45 - 10 सर 35, 24 - 10 सर कितना होगा 14 और इंटू में 5। तो देखिए 14 5 जो होता है 70, है ना, 70 इंटू 35, और जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा सर 2450 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। भाई यूनिट लिखनी ना भूलें, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में क्यूब ही आता है, ये बात आपको पता है, और सेंटीमीटर आपके यहां पर यूनिट दी हुई थी। क्लियर है? तो देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा 7 5 जो 35 और 3 7 3 जो 21 और 3 24। क्लियर है? तो ये हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम होगा इस बॉक्स का, जिसकी डायमेंशन 45/24 होगी। कब होगा ये मैक्सिमम वॉल्यूम, जब मैं कट करूंगा स्क्वायर्स कितने बड़े 5 सेंटीमीटर के, जब मैं x को 5 सेंटीमीटर रखूंगा। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एक और क्वेश्चन, कहता है फाइंड 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर निकालने जिनका सम क्या हो 24 हो, है ना, एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज, मतलब प्रोडक्ट उनका मैक्सिमम करना है एज पॉसिबल, जो हो सकता हो, जितना पॉसिबल हो सकता हो। देखिए बात समझे, मेरे को 2 नंबर ढूंढने हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। ठीक है, अब मुझे क्या दिया है कि इन्हीं 2 नंबर का सम दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख सकता हूं ना, मेरे पास क्या गिवन है x + y = 24। ये बात मैं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिख ही रहा हूं, यहां पर पहले गिवन लिख रहा हूं। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, ये बात मुझको गिवन है। ठीक है, आगे क्या कहता है, हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल,
तो मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट, इन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल लेके आना है, मतलब मैक्सिमम करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसी को मैं फंक्शन बोल रहा हूं। बात समझ रहे? जिसको भी मुझे मैक्सिमम करना है वही तो मेरा फंक्शन है, उसी पर तो मुझे काम करना है। लेकिन सर दिक्कत क्या हो रही है, देखिए बेसिकली है ना, जब आप कॉलेजेस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा, जब ये फंक्शन एक्स वाई में होता है तो मैं इसको एफ ऑफ एक्स नहीं बोल सकता, या तो मैं इसको रिलेट करूं जेड से, या फिर बेटर वे फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई, इसको इस तरह से लिखा जाता है ऑर्डर पेयर के रूप में। क्लियर है? क्योंकि ये एक्स वाई जो है ना, अब देखिए बात समझे, जब मैं एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शंस पर काम कर रहा था तो बोलता था फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आएगी सबसे बड़ी, अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कोमा वाई लिख दूं, या और मैं इसको जेड करके लिखता हूं, मैंने लेट किया द फंक्शन इज कंसीडर्ड एज जेड। अब दिक्कत क्या है, ध्यान से समझिएगा कि सर इस फंक्शन को मेरे को अगर इस पर काम करना है तो मतलब मुझे क्रिटिकल पॉइंट इस पर ढूंढने, मतलब डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो सर डिफरेंशिएशन करना किसके रिस्पेक्ट में है, एक्स के रिस्पेक्ट में के वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सर हमने तो ऐसे डबल वेरिएबल्स पर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना तो नहीं सीखा। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलते फाइंड डी वाई बाई डी एक्स तब तो सर एक अलग बात है, लेकिन ऐसा तो मुझे पता ही नहीं ना कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कि डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। तो सर ऐसे क्वेश्चंस में मैं डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करूं, ये अभी तक हमने नहीं सीखा है, और ये आपकी नेक्स्ट लेवल की स्टडी है। क्लियर है? तो सर इसी वजह से मुझे वो एक चीज गिवन देगा हमेशा। देखिए ये डबल वेरिएबल वाले फंक्शन है, एक्स वाई यहां पर भी है, एक्स वाई यहां पर भी है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ एक्स गिवन था, उसमें क्या गिवन था, सिर्फ और सिर्फ एक्स, तो वहां पर सिंगल वेरिएट क्वेश्चन था, यहां पर हो गया टू वेरिएट क्वेश्चंस, राइट। तो दो वेरिएट क्वेश्चन जब भी आएगा तो मुझे उसको पहले सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जिससे मैं उसको उसी पर्टिकुलर, अगर ये x इंटू एक्स होता या x इंटू दिस होता तो मैं बोलता था डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है। लेकिन सर यहां पर तो x इंटू वाई है, तो इसको मुझे सिंगल वेरिएट बनाना पड़ेगा, और उसके लिए वो गिवन कंडीशन दे रहा है। तो देखो मैं y को, या पहले काम करते हैं सर, हर बार आप y की जगह पर रखते हो, जब हमने पहले क्वेश्चंस भी किए कुछ, तो इस बार हम x की जगह पर रख देते हैं। तो आपको ये पता है कि ये क्वांटिटी तो गिवन है, यही बात गिवन दी हुई है क्वेश्चन ने, ये इसीलिए दी है कि आप इसको सिंगल वेरिएट बना लें। तो z इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस, अच्छा x की जगह पर रखना है ना, तो y इंटू 24 माइनस वाई फ्रॉम, यहां लिख देंगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब सर ये जो क्वेश्चन है ना, मेरे पास सिंगल वेरिएट बन चुका है, अगर मैं इसको खोल दूं तो ये बनेगा 24y माइनस वाई स्क्वायर। अब सर मेरे पास जो फंक्शन है वो y के अंदर है, और ये तो मेरे लिए फंक्शन है, इसको मैं f ऑफ x भी लिख सकता हूं या f ऑफ y भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको z लिखाता हूं जिससे कि आप थोड़ा इजीली इसको पकड़ पाए। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, देखो विद रिस्पेक्ट टू y, है ना, जिस वेरिएबल में मेरा फंक्शन है, तो ये क्या होगा सर, dz ओवर dy, या बेटा मैं इसको ये लिख सकता था f ऑफ x, ऐसे भी तो लिख सकता था f ऑफ y, है ना, यहां पर क्या आता फंक्शन इन y, ये पूरा फंक्शन किसमें है, y में, फंक्शन इन y। इसको कैसे लिखते थे हम, जब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलते तो ये बोलते हैं हम फंक्शन किसमें, x में, इसको हम बोल सकते थे फंक्शन इन y। तो यहां पर क्या हो जाता है f डैश y, ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन मैं कहूंगा आप इनको अवॉइड करें, z से चलाए ज्यादातर क्वेश्चंस, क्योंकि आपकी बुक भी कई जगह पर z को यूज करती है। क्लियर है? तो देखिए वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, तो y से अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 24, और इसका क्या होगा सर माइनस 2y, और y का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू y वो 1 होगा ना। तो अब हम सर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे सर, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देंगे किसको, dz ओवर dy को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो 24 माइनस 2y अगर 0 हुआ तो सर y तो मुझे दिख ही रहा है 12 होगा ना y 12। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि ये एक मेरे पास कौन आ गया, क्रिटिकल पॉइंट। अब मुझे ये देखना है, क्या देखना है सर आपने ये तो निकाल दी y की वैल्यू, लेकिन आपको तो मैक्सिमम प्रूव करना है। तो सर मैक्सिमम प्रूव करने के लिए क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव, ये तो देखना है ना क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्या पता है पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, क्वेश्चन तो कह रहा है कि मैक्सिमा दिखाओ, तब तो एक आंसर ही नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो अगर मैं इस फंक्शन का, ये वाला मेरे पास फंक्शन है, तो अगर डिफरेंशिएट कर दूं
विद रेस्पेक्ट टू y अगेन, तो यहां पर क्या होगा सर, f डबल डैश y या डी स्क्वायर z अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा सर, 24 का 0 और नेगेटिव 2y का नेगेटिव 2 होगा। अब सर मेरे को इस पर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर चेक करना है जब y कितना हो 12, तो तब भी तो सर ये नेगेटिव होगा, तो ये होगा क्या, नेगेटिव, तो देयरफॉर y इक्वल टू 12 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कौन सा मैक्सिमा है सर ये, इट इज ऑब्वियस या इंप्लाइड, ये लोकल मैक्सिमा की बात हो रही है, क्लियर है। अच्छा सर अगर y 12 है तो मुझे क्या क्या चाहिए था, 2 नंबर निकालने थे, है ना। अगर y 12 है तो देयरफॉर अगर मैं इसको पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, गिवन से मुझे x भी मिल जाएगा ना, x प्लस वाई इक्वल टू कितना था 24, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 24 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 24 माइनस 12, तो x होगा 12। तो बेटा कहने का मकसद फिर से मैं बता रहा हूं आपको, ये हुआ कि अगर मेरे पास 2 नंबर हैं, अगर उन दोनों नंबर का सम 24 है तो उनका प्रोडक्ट, उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी होगा जब x भी 12 होगा और y भी 12 होगा। तो ये निकल के कितना आएगा 144। सर और कुछ नहीं ले सकते, लेके देख लो, दोनों का सम अभी भी 24 है, चेक करो। अगर मैं यहां पर 13 ले लूंगा तो y 11 होगा, अगर ये होगा तो ये 143 होगा। अभी भी देखो सर 12/12 पर ही मैक्सिमम आ रहा है क्या, प्रोडक्ट। अगर मैं इसको 14 ले लूं और इसको 10 ले लूं तो 14 और 10 24 और 14 10 जा 140, सर अभी भी यही बड़ा है। अगर मैं इसको 15 इंटू 9 ले लूं तो सर ये 135, तो ये हो क्या रहा है सर, ये तो गिरता जा रहा है। और अगर आपने घुमा के लिया कि 12/12 ये है सर, ये 13 लिया, ये 11, ये 13, सर तब क्या फर्क पड़ेगा, तब भी यही होगा। तो हमेशा अगर मेरे पास कोई 2 नंबर हैं जिनका सम 24 है, तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब x भी 12 होगा और y भी 12 होगा। जरूरी नहीं है हर बार आधे होंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं x और y का सम 25 है तो आंसर कुछ और आएगा, अगर मैं बोलूं x और y का सम 27 है तो आंसर कुछ और आएगा, क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। मुझे 2 पॉजिटिव नंबर निकाल के लाने हैं x और y, है ना, सच दैट उनका सम क्या दिया हुआ है, गिवन है मेरे को फिर से कि जो मेरे पास क्वांटिटी गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो सर इसका यूज क्या होगा, मेरे पास जो फंक्शन बनेगा ना वो डबल वेरिएबल फंक्शन बनेगा, 2 वेरिएबल फंक्शन। और हमने अभी तक जो डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है वो सिंगल वेरिएट से सीखा हुआ है, और यहां पर मुझे बता नहीं रहा कि डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है। आप किसी के भी रेस्पेक्ट में कर सकते हो, क्योंकि x और y पर कंडीशन लगी हुई है, x प्लस वाई इनका सम क्या होगा, हमेशा 60 होगा। तो ये जो गिवन कंडीशन होगी ना, उससे मैं हमेशा एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। जैसे मैंने यहां से पिछले क्वेश्चन में मैंने किसकी निकाल दी थी, x की, इस बार y की निकाल देते हैं, y आएगा 60 माइनस x, यही मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। बात समझने की कोशिश करें कि मेरे पास जो फंक्शन आएगा, देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है मेरे पास, जो मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम करना है ना, मैक्सिमम, इस बार से मैं z लेता हूं, इसको z इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ठीक है। अब देखो यहां पर मुझे ये नहीं पता ना किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x नहीं पता, y नहीं पता, मुझे तो बताया नहीं ना क्वेश्चन है कि फाइंड dy बाई dx, ऐसा कुछ तो बोल नहीं रहा। जब ऐसा कुछ नहीं बोल रहा तो मुझे नहीं मालूम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, तो सर किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लें। अब सर ये डबल डेरिवेटिव फंक्शन है तो डबल वेरिएबल फंक्शन है, तो डबल वेरिएबल फंक्शन है तो सर इसमें से एक वेरिएबल को हटा दो। हमने यही सीखा है अभी तक कि सिंगल वेरिएट पे किस तरह से फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सर अगर सिंगल वेरिएट बनाना है तो यूज द गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन है 60 माइनस एक्स होल क्यूब, तो z इज इक्वल टू एक्स टाइम्स 60 माइनस एक्स होल क्यूब लिख सकते हैं ना। अब सर ये मेरे पास सिंगल वेरिएट है, अब मैं इस फंक्शन के क्या निकाल सकता हूं, क्रिटिकल पॉइंट। हाउ, मेरे पास फंक्शन किस में डिफाइन है, एक्स वेरिएबल में, तो डिफरेंशिएट कर देता हूं यहीं पर उठा के विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये कितना होगा बेटा, dz ओवर dx। सर इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट टूल लगेगा तो लगा दो। सर पहले वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन इसका 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सर चेन रूल, 60 का 0 नेगेटिव एक्स का -1 प्लस, अब सर ये क्वांटिटी तो एज इट इज, और आप x का करेंगे तो वो कितना आएगा सर, 1 आएगा, ठीक है। जब आप इसको नेगेटिव मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए मैं पहले इसको लिख रहा हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, या बेटर वे मैं 60 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले पा रहा हूं। देखो ध्यान से देखिए, एक टर्म पूरी ये है और एक टर्म पूरी ये है,
तो सर 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया कॉमन, ठीक है। यहां से तो सर नेगेटिव बचेगा ना, तो पहले इसको लिख लो 60 माइनस एक्स। अब देखिए यहां पर क्या बचेगा सर, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाहर आ गया है, नेगेटिव 3x। तो मेरे पास अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया सर, ये आ गया है 60 नेगेटिव 4 टाइम्स x। ये कौन आया मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा सर, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देंगे किसको, डिफरेंशिएशन को, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो मेरे पास 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड 60 नेगेटिव 4x किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहां से पता लगा 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 0 एंड 60 माइनस 4x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से x, अच्छा जिसका स्क्वायर 0 के इक्वल है तो उसका रूट भी 0 के इक्वल होगा, तो x कितना आ जाएगा सर, 60 आ जाएगा। इसी तरह से 60 इक्वल टू 4x, तो x आ जाएगा बेटा यहां से 15। अगेन सर दो वैल्यू आ रही हैं, कोई एक ही वैल्यू काम की होगी, क्योंकि मैक्सिमम सिर्फ एक ही पॉइंट पर मिलने वाला है, ठीक है, जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, है ना। तो देखो x 15 या 60, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, अगर मैं x को 60 रख दूं ना तो y 0 हो जाएगा, और अगर y 0 हो गया तो सर फंक्शन ही नहीं बचा, फिर तो y इक्वल टू 0 हो गया, मतलब z फंक्शन ही 0 हो गया, तो मैक्सिमम कैसे करें इसको, ठीक है। तो सर ये वैल्यू नॉट पॉसिबल, क्लियर है। तो आप x इक्वल टू 15 को, अब हमारा क्या काम है सर, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये पॉइंट रह गया कि सर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम अप्लाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड लगा लेते हैं, सेकंड लगाएं या फर्स्ट लगाएं, फर्स्ट लगा लो, क्योंकि देखो फिर से ये चक्कर हो रहा है। या तो आप इसको खोल लो, है ना सर, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की जगह हम अप्लाई क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने कब यूज करना है, जब मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर इस तरह से फैक्टर्स बने हुए हैं ना, तो मेरे लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा इजी है। देखिए कितना आसान होगा। यहां से अगर मैं x को क्या ले लूं बेटा, 15, तो x को 15 से छोटा रखना है, 0 भी तो होता है सर 15 से छोटा, और ये क्वांटिटी तो सर जिंदगी में पॉजिटिव ही रहने वाली है, कुछ भी रख लो यहाँ पे x को आप कुछ भी रखो, ये तो होल स्क्वायर है, तो डिसीजन फैक्टर यही होगा, डिसाइडिंग फैक्टर यही होगा पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। तो मैं किसके साइन ढूंढ रहा हूं, साइन ऑफ dz ओवर dx, है ना। तो देखिए अगर मैंने 0 रख दिया, अगर मैंने 0 रखा तो ये तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अच्छा सर मैं 15 की बजाय 14 रखना चाहता हूं, 14 रख लो, 60 माइनस 14 का स्क्वायर वो भी पॉजिटिव, और 60 14 रखा तो 14 4 जा 56, 60 माइनस 56 सर तब भी पॉजिटिव, तो देख लो पॉजिटिव ही आएगा। द मोमेंट आई टेक 16 या 20 ले लेते हैं, है ना, इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो सर ये तो पॉजिटिव ही देगा, 20 अगर यहां रख दिया तो सर ये तो नेगेटिव आ जाएगा अब की बार। तो स्लोप क्या हो जाएगा सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इतनी बार मैंने बता दिया, पॉजिटिव का मतलब इस तरह की टेंजेंट, नेगेटिव का मतलब सेकंड टू फोर्थ क्वार्टर टेंजेंट, और जो टेंजेंट होगी वो कर्व को टच करके जाएगी, और अगर कर्व को टच करके जाएगी तो ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 15 इज दी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो अगर मैं x 15 है तो y क्या होगा, अब मैं y भी तो निकालूंगा क्योंकि दोनों का सम कितना है 60। तो x इक्वल टू 15 को पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 15, तो y आ गया बेटा 45। तो x आया 15 और y आया 45, और उसने यही पूछे थे, देखो फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर x और y बता दो क्या होंगे, सच दैट उनका सम तो 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो देख लो हमने उस पॉइंट पर कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि फाइंड ऑल्सो द मैक्सिमम वैल्यू, तो नहीं पूछा तो हम नहीं बताते। क्लियर है, लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहता है फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, हमें दो पॉजिटिव नंबर निकालने हैं सच दैट देयर सम इज 35। तो देखिए x प्लस y मेरे पास गिवन है 35, ये बात मुझे गिवन है, आप गिवन यहीं पर लिखेंगे इसी तरह से, ठीक है। सर इस गिवन का यूज क्या होगा, मेरे पास दोबारा से फंक्शन टू वेरिएबल बनेगा जिसको मैं सिंगल वेरिएबल बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है। देखिए आगे क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज मैक्सिमम, तो मुझे मैक्सिमम करना है, दोबारा से मुझे क्या करना है, मैक्सिमम किसको, प्रोडक्ट को, मैक्सिमम प्रोडक्ट को करना है, मतलब एक्स स्क्वायर वाई रेज टू द पावर 5। इसको मैंने लेट कर लिया फंक्शन z, ठीक है। आप लिख देंगे लेट द प्रोडक्ट, लेट द फंक्शन बी कंसीडर्ड एज z। क्लियर है। अच्छा सर अब देखिए ध्यान से, यहां से मैं y निकाल लूं या x निकाल लूं, तो सर y निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, किसी भी चीज से निकाल लूं।
ये मेरे पास इक्वेशन हो गई फर्स्ट। इसका क्या यूज होगा, अब मेरे को ये नहीं पता किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, डबल वेरिएबल्स आ रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंगल वेरिएट बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। तो z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर क्या लिखने वाले, 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5। अब सर मैं जानता हूं या तो इसको डायरेक्ट कर लो या इसको खोल लो। इसको खोल कैसे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल। लेकिन सर बाइनोमियल छोड़ो, हम तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जानते हैं। क्यों, दोनों प्रोडक्ट, दो वेरिएबल हैं और दोनों प्रोडक्ट में बैठे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या होगा सर, डी जेड ओवर डी एक्स। सर फर्स्ट इज एज इट इज, अगर इसका किया तो 5 टाइम्स 35 माइनस एक्स की पावर 1 कम, और 35 का दोबारा करेंगे तो 0 और नेगेटिव एक्स का देगा सर -1 प्लस। अब सर ये क्वांटिटी एज इट इज 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5, और इसका करेंगे तो सर 2x। क्लियर है। अब सर हम जब भी फर्स्ट डेरिवेटिव कर लेते हैं उसके बाद उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, सर मुझे दिख रहा है यहां पर x कॉमन, देखो एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन आ रहा है, x, और इसमें सर ये कॉमन आ रहा है, मीनिंग 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। अब सर एक बात हो रहा है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, क्योंकि ये -1 इस क्वांटिटी को नेगेटिव बनाने वाला है, तो हम इसको पहले लिखते हैं। यहां पर से क्या बचेगा 2, और सर ये वाला x तो आ चुका, और यहां से बचेगा केवल 35 माइनस एक्स। अच्छा इसकी बात करें तो सर पहले नेगेटिव तो आएगा ही, और सर ये 5 भी आएगा, और एक x तो हमने बाहर ले लिया तो ये x ही आएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी पूरी बाहर आ चुकी। क्लियर है। तो अब यहां पर मेरे पास क्या बचा, x टाइम्स 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो 70 माइनस 2x माइनस 5x। क्लियर है। तो ये आएगा मेरे पास x 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 एंड 70 माइनस 7x। ये मेरे पास डिफरेंशिएशन होके आ जाएगा। क्लियर है आपको इतनी बात। अब हम क्या कर सकते हैं सर, अब हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम पुट कर देंगे f डैश x इज इक्वल टू 0। द मोमेंट आई पुट ऑल दीज स्टफ इक्वल्स टू 0, तो मेरे को एक बात तो पक्का हो गई कि x मिलने लगेंगे, या तो x इक्वल्स टू 0, या 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0, या 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो सर x 0, एक मिनट, और यहां पर देखिए 35 माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 अगर 0 है तो 35 माइनस एक्स भी 0 के इक्वल है, तो देयरफॉर x किसके इक्वल आ गया सर, 35 के इक्वल आ गया। x किसके इक्वल आ गया, 35 के। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं इसको लिख रहा हूं, x इक्वल आ गया 35 के, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आप ये बात समझ गए होंगे। अगर यहां पर देखता हूं तो सर 7x इक्वल टू 70, तो x आएगा 10। ठीक है। अब सर 3 वैल्यू आई है, मैंने कहा एक ही काम की होगी, क्योंकि मैक्सिमम तो एक ही पॉइंट पर आने वाला है। ठीक है। तो सर x अगर 0 है, अगर x 0 है तो सर अगर x 0 है तो y हो गया 35, है ना। और अगर यहां पर x को 0 रख दूं तो सर फंक्शन को मैक्सिमम कैसे करेंगे, हमें फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमम। 1 मिनट के लिए मैं मिनिमम तो सर कर सकता था अगर y 0 होता तो, है ना। वैसे तो सर x 0 हो तो सर मिनिमम भी हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि प्रोडक्ट 0 ले सकते हैं हम यहाँ पे, 2 नंबर सच दैट देयर सम इज 35। नहीं सर x 0 भी नहीं ले सकते ना, क्योंकि दोनों नंबर कैसे चाहिए, पॉजिटिव। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। अब सर x इक्वल टू 35 ये तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपने इसको यहां रख दिया तो y 0 हो जाएगा, और कहता है y भी पॉजिटिव होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर y को यहां रख दोगे तो सर ये तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा, तो सर यहां पर कैसे मैक्सिमम ढूंढोगे, तो ये भी नॉट पॉसिबल। हाँ, x इक्वल टू 10 कैन वर्क। ठीक है। तो सर अब ये तो पता लग गया x इक्वल टू 10 विल बी दी ओनली क्रिटिकल पॉइंट वेयर मैक्सिमा या मिनिमा वुड अकर। तो सर उसको चेक करने के लिए हम अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करें सर, देख के बताओ। dz बाय dx मेरे पास या तो ये फॉर्म थी, या ये है, या ये है, या ये है। सर देखो फैक्टर्स आ रहे हैं। सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें कैसे करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ेंगे। सर वो तो बहुत टाइम खराब करेगा, तो बेटर क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सर एट x इक्वल्स टू क्या, 10। जब x कितना होगा 10, तो मुझे साइन देखने किसके, dz बाय dx के, राइट। तो देखिए 10 से छोटा, सर 0 भी तो रख सकते हैं। सर ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ऊपर इवन पावर है, होल टू द पावर इवन है, तो सर ये पॉजिटिव। और आप कह रहे हो x 10, तो सर ये भी तो पॉजिटिव होगा। और यहां पर क्या होगा सर, अगर x को मैंने क्या रख दिया, 10 नहीं 0 रख रहा हूं मैं, x को मैंने 0, सर x को 0 तो रख ही नहीं सकते ना, अगर 10 से छोटा आप कह रहे हो। वैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में रख के दिखा दिया, लेकिन मैंने आपको पॉजिटिव भी दिखाया।
वहां पर एक बात ध्यान करना, कहता है दोनों पॉजिटिव नंबर लेने हैं, तो x को 0 भी नहीं रख सकते, ठीक है। ये तो अगर x को 0 रख पाते हैं तो फिर ये भी तो बात ठीक होती, तो 0 नहीं रख सकते। कुछ और सोचो, अगर मैं 10 से छोटा 5 रख लेता हूं, ठीक है, 5 तो रख सकते हैं ना, पॉजिटिव है? तो ये तो पॉजिटिव देगा, और सर यहां तो कुछ भी रख लो, ये भी पॉजिटिव, ये नहीं, नीचे वाला ये सर पॉजिटिव देगा 5 पर, ये भी पॉजिटिव देगा 5 पर, और ये भी तो सर पॉजिटिव देगा, तो सर यहां पर आएगी पॉजिटिव। 10 से बड़ा कितना रख सकते हैं सर? कुछ भी रखो, 20 रख लें 1 मिनट के लिए, या थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं, 15 रख लेते हैं। तो सर यहां रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी तो पॉजिटिव, और यहां रखते ये नेगेटिव बनाएगा, और ये क्या आएगा? पूरा का पूरा नेगेटिव। तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, ये टेंजेंट बनेगी, और इनसे होने वाली कर्व वो कुछ इस शेप की होगी। मुझे पॉइंट क्या मिलेगा? तो देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू 10 इज दी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, या लोकल ना भी लिखें, ये इंप्लाइड है, इट इज लोकल, है ना। तो x में 10 पर मेरा क्या होगा? लोकल मैक्सिमा होगा। बस यही तो हमें ढूंढने थे, 2 पॉइंट। अच्छा 2 पॉइंट ढूंढने, तो सर पुट कर देते हैं हम x इक्वल टू 10 को किस इक्वेशन में? फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो y इक्वल्स टू 35 माइनस 10, तो y आएगा मेरे पास 25, x आएगा 10 और y आएगा 25। क्लियर है स्टूडेंट्स? एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। 6 नंबर कहता है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर। मेरे को क्या निकालने हैं? 2 पॉजिटिव नंबर निकालने हैं जिनका सम क्या हो? 16। अगेन लेट कर लेते हैं, नहीं दिया हुआ है तो लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y। तो गिवन क्या है मेरे पास? इन 2 नंबर्स का सम क्या है सर? 16 है। अगेन इसको यूज क्या होगा सर? जो मेरा मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन होगा, जिसको मुझे मैक्सिमम या मिनिमम दिखाना है, वो फंक्शन 2 वेरिएबल आएगा ना। तो मेरे को ये कंडीशन इसलिए दी है कि मैं उस फंक्शन को सिंगल वेरिएट पर चेंज कर पाऊं। तो कैसे करेंगे सर? मैं यहां से y की वैल्यू दोबारा निकाल लेता हूं, 16 माइनस एक्स, और हर बार आपने यही प्रोसीजर अपनाना है। एक गिवन देगा और एक मैक्सिमम कराएगा, मिनिमम कराएगा, ठीक है। और एक चीज और होगी, वो आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। अभी आप यही रखें याद कि गिवन और मैक्सिमा या मिनिमा, बस यही कराता रहेगा आपसे। तो गिवन तो हमने ले ली है, अब हमारे को क्या कहता है? हुज क्यूब्स इज मिनिमम। पहला क्वेश्चन अभी तक आया है जो मिनिमम पर आया है, मिनिमम, है ना। दोनों क्या हो? मिनिमम हो, मतलब 2 पॉजिटिव नंबर जिनका सम कितना हो? 16, एंड द सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। जो सम हो ना उनकी क्यूब्स का, वो क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। फंक्शन देखते हैं यहां पर। फंक्शन क्या होगा सर? फंक्शन जो होगा सम ऑफ हुज क्यूब्स, इन दोनों का सम, और हुज क्यूब्स, क्यूब मतलब ये क्वांटिटी। क्लियर है? और इसी को मैंने लेट किया। तो सर अगेन मेरे पास फंक्शन किसमें है? 2 वेरिएबल से हम इसको सिंगल वेरिएट करेंगे। कैसे सर? x को चेंज कर लो या y को चेंज कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का सम 16 होना चाहिए। तो सर y को चेंज कर देते हैं हम, तो यहां होगा 16 माइनस एक्स होल क्यूब, है ना। या तो सर इसको खोल लो, a माइनस बी का होल क्यूब, या हम डायरेक्ट ना कर ले, डिफरेंशिएट ही कर देते सर। यहीं पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? dz ओवर dx। इसका क्या होना है? 3x स्क्वायर प्लस यहां से 3 टाइम्स 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर और -1। क्लियर है? अब सर अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला, और फिर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है सर, इसको भी मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूं। या तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, बेटा बात समझने की, या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, नहीं तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल के इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। तो सर कैसे कर सकते हैं? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 होता है 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 32 हो जाएगा, और फिर x। मैं सर ऐसे भी कर सकता हूं। अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 256 नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 32 टाइम्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर कितना होगा सर? 3 को इससे मल्टीप्लाई कराओ पहले, 3 इंटू 32, या मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही क्या है सर? एक काम और कर सकते हैं, देखिए 256 है और 32 8 जा 256 होता है, तो मैं 3 तो बाहर है ही, 32 को भी बाहर ले आता हूं, और पहले इस क्वांटिटी को लिखता हूं क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो मैंने x लिखा, और यहां पर क्या बचेगा सर? सिर्फ 8 बचेगा। चेक करो, ठीक है। क्यों सर? ये मेरा डिफरेंशिएशन है ना, और मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं मैक्सिमम। तो देखिए 32 इंटू 8 आप करके देख लो, 8 2 जा 16, 1 8 3 जा 24 और 1 25। क्लियर है? तो यही आएगा। तो मेरे पास ये आ गया dz बाई dx। अब फॉर
क्रिटिकल पॉइंट्स, मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा एफ डैश एक्स या डी जेड बाई डी एक्स। यहां पर क्या टर्म मैंने यूज किया, डी जेड बाई डी एक्स, उसको जीरो रख देते हैं। तो ये क्वांटिटी अगर जीरो रख दी, 96 टाइम्स x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो मैं लिख सकता हूं 96 तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, मीनिंग x कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर है आपको ये बात, x आ गया मेरे पास 8। तो सर x 8 आया तो y कितना हो, या y से पहले सर ये पॉइंट तो आ गया मेरे पास, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। और सर ये देखना है क्या ये क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, अप्लाई करेंगे। कौन सा टेस्ट करें, देखिए dz बाई डी एक्स ये है मेरे पास, है ना, dz बाई डी एक्स क्या है, dz बाई डी एक्स है 96 टाइम्स x माइनस 8। तो सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हैं, और करना हो फर्स्ट तो वो भी कर लो, वो तो मैंने आपको अभी अभी बताया कैसे करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो क्या होगा सर, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए 96 कांस्टेंट है और वो मल्टीप्लाई में वो एज इट इज, x का करोगे तो बेटे 1 और 8 का करोगे तो 0, तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 0, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट क्रिटिकल पॉइंट विच इज 8, ये रहेगा सिर्फ 96। तो सर ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू 8 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ये इस बार, मिनिमा है ना सर, ये क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट आया। ठीक है, अच्छा अगर x 8 है, मुझे तो सर दो पॉजिटिव नंबर निकालने, तो x तो आ गया, तो पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 8, तो y आएगा 8। तो देयरफॉर वी कैन से x भी 8 होगा और y भी क्या होगा, 8। अगर ये दो पॉइंट, अगर मेरे पास x और y का सम 16 है, तो x को भी 8 होना पड़ेगा और y को भी 8 होना पड़ेगा, सो दैट देयर सम, द सम ऑफ हुज क्यूब्स, मतलब इनके सम, इनके क्यूब का सम क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा। आप करके देख लो सर, x को मैंने क्या लिया है, 8 का क्यूब, और y को भी 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है सर, 512, यही होता है ना, हाँ, और यहां पर भी 512, तो ये आएगा 1024। अगर मैं x के क्यूब और y क्यूब की जगह पर, अगर मैं x क्यूब और y क्यूब की जगह पर इस बार 9 का क्यूब ले लेता हूं और 7 का क्यूब, देखो x और y ऐड कर लो 16 आएगा, लेकिन अगर मैं इनको ऐड करता हूं, 9 का क्यूब होता है 729 और 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 700 और 300 1000 तो यही दे रहा है, और सर 29 और 43, तो सर इससे तो बड़ा ही आएगा, चेक करो, है ना सर। और कुछ सोच सकते हैं, अगर मैं यहां पर बात करूं 10 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 6 का क्यूब 216, तो सर अभी भी बड़ा आएगा। सर जब x और y का सम 16 है, तो इन्हीं के क्यूब्स का सम मिनिमम कब होगा, जब x भी 8 होगा और y भी 8 होगा, आपने करके भी देखा है। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बेहतरीन क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहता है वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक मेरे पास लेंथ है 28 मीटर की, ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 28 मीटर, 28 मीटर की एक लेंथ है, ठीक है, वायर की। कहता है इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस, इसको दो भागों में काटना है ना, दो भागों में काटना है, दो पीस करने हैं इसके। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू स्क्वायर, तो सर एक पीस से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, एक पीस से हम क्या बनाएंगे, स्क्वायर, और दूसरे पीस से हम क्या बनाने जा रहे हैं, सर्कल। एक पीस से तो हमने बनाना है सर्कल, और एक पीस से हमने क्या बनाना है बेटा, स्क्वायर। बात समझने की है, बेसिकली मेरे पास एक लेंथ है, अगर मैं उसको दो भागों में कट कर दूं, तो मुझे क्या करना है कि एक पीस से तो सर्कल बनाना है और दूसरे पीस से क्या बनाना है, स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अच्छा, आगे कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, कहता है कि कितना लेंथ लें पहले पीस और दूसरे पीस की, सो दैट जो कंबाइंड एरिया होगा स्क्वायर और सर्कल का वो मिनिमम हो, सबसे कम हो, कम से कम हो। तो देखिए कैसे करेंगे सर, मेरे पास 28 मीटर लेंथ थी और मैंने कहा कि इसको दो पीसेस में कट करना है, तो सर दो मिड पॉइंट तो नहीं बोले उसने, तो दो पीस कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है इतना कट करें। तो लेट द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पीस या वन पीस इज कंसिडर्ड एज x। अगर मैं लेट कर लूं, लेट द लेंथ ऑफ वन पीस बी x, x क्या, x मीटर,
तो अदर की कितनी आ जाएगी, अदर पीस की लेंथ सर वो आ जाएगी 28 माइनस एक्स, मतलब टोटल में से जितना कट कर दिया बचा हुआ वो भाग मुझे मिल जाएगा। सर उसने ये बताया नहीं ना कि ये मिड से कट करना है, तो हम मिड से नहीं मान सकते, राइट। तो देखिए अगर मेरे पास ये एक्स मीटर मैंने लेंथ कट की, तो इस एक्स मीटर से मैंने क्या बनाया, सर्कल बनाया। सर्कल बनाया ना मैंने, इस एक्स मीटर से मैंने क्या बनाया सर, सर्कल बनाया। सर्कल बनाया, इस एक्स मीटर लेंथ को मैंने पूरे सर्कल पर इस तरह बिछाया। तो सर ये बिछा के बाद मेरे को क्या दिख रहा है सर, ये लेंथ जो है ये मेरे को क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस सर्कल की सर सर्कमफेरेंस। तो देयरफॉर वी कैन से सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मेरे पास कितनी है, एक्स मीटर है ना। अब सर अगर ये एक्स है तो इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब जो बची हुई लेंथ थी उससे मैंने क्या बनाया बेटा, उससे मैंने बनाया स्क्वायर। तो सर स्क्वायर बनाया मैंने किससे, इस लेंथ से। तो एक बात आप मुझे बताओ, ये जो पूरी की पूरी लेंथ है यहां तक घूम के आई होगी, ये 28 माइनस एक्स मीटर होगी। तो अगर स्क्वायर के केस में बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, पेरीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्योंकि जो बाउंड्रीज होती हैं उसी पर तो लेंथ बिछेगी। तो ये जो लेंथ अगर बाउंड्री पर बिछेगी तो बाउंड्री को हम स्क्वायर की भाषा में पेरीमीटर बोलते हैं और बाउंड्री को सर्कल की भाषा में सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है सर, 28 माइनस एक्स। ये बात समझ में आ चुकी है कि पेरीमीटर मेरे पास आ चुका है इससे, और इससे सर्कमफेरेंस आ चुकी है। अब क्या कहता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, क्या लेंथ होनी चाहिए उन दो पीस की, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। तो मुझे क्या करना है, मिनिमम क्या करना है सर, एरिया को इस बार मैं ए ले रहा हूं। बेटे आप फंक्शन को किसी भी तरह से लेट कर सकते हो, एफ एक्स वाई मत करना क्योंकि एक्स वाई आप चलाते हो, है ना। ए कर सकते हो, एरिया ले रहे हो तो ए ले लो, वॉल्यूम लेंगे तो वी ले लेंगे, जैसे हमने दो क्वेश्चन में लिया भी। ज्यादातर हम जेड बी एक थर्ड वेरिएबल से या थर्ड अल्फाबेट से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज जेड। क्लियर है। तो ए इक्वल्स टू, देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले ले लेते हैं हम एरिया ऑफ सर्कल, कंबाइन करना है, कंबाइन मतलब प्लस करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। हमने तो पढ़ा हुआ है सर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, ए स्क्वायर। तो सर अब फिर वही बात है कि हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, आर के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि सर ये दोनों वेरिएबल है। क्योंकि बेटा बात समझो, ये एक्स है और एक्स जो भी हो 28 से कम होगा, ये एक्स हो सकता है 14 हो तो रेडियस उसी हिसाब से बनेगा। अगर ये x मतलब सर्कमफेरेंस 14 हो तो रेडियस 14 के हिसाब से बनेगा। अगर ये x 15 हो तो रेडियस उसके हिसाब से बनेगा। इसी तरह से यहां पर जो x होगा उसी हिसाब से पेरीमीटर इसका रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये x 15 है तो ये 13 बचेगा। तो सर यहां पर जो साइड होगी ना वो वेरी करेंगी। तो सर यहां पर r और a दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो सर हमारे पास फिर वही लफड़ा है कि r और a किस में डिफरेंशिएट करें, तो सर इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर से हमें विद द हेल्प ऑफ गिवन क्वांटिटी। गिवन क्या है मेरे पास, ये सर्कमफेरेंस गिवन है। यहां से मैं r और x, देखो मेरे पास एक बात कॉमन है कि x यहां भी है, x यहां भी है। अगर मैं इस r और a को x के टर्म्स में लिख दूं ना तो मेरे पास सिंगल वेरिएट क्वेश्चन हो जाएगा, जिससे मेरे को डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां लिखता हूं 2 पाई r इक्वल्स टू x। तो देयरफॉर r इक्वल्स टू x ओवर 2 पाई। इसी तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, 4 इंटू ए इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो a आ गया मेरे पास 28 माइनस एक्स ओवर 4। तो मैं r और a जो अलग अलग वेरिएबल थे उनको सिर्फ एक ही वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दूंगा, सॉर्ट ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन बन गया। तो मैं r को क्या लिखूंगा सर, यहां पर देखिए a इक्वल टू पाई इंटू r की जगह पर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह पर 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16। 4 का मैंने स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया। तो सर ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन में 16। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट कर देते हैं विदाउट टेकिंग एलसीएम। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएट फंक्शन है x। तो ये क्या होगा सर, dA बाय dx। यहां पर क्या आ जाएगा सर, 2x अपॉन में 4 टाइम्स पाई प्लस 2 इंटू 28 माइनस एक्स। अब सर 28 का दोबारा करोगे तो 0, नेगेटिव x का नेगेटिव 1 देगा, अपॉन में 16 एज इट इज रहेगा। बताएं क्लियर है ये बात। अब सर हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, इसको 2 8 जा 2 2 जा 4। ठीक है।
अब अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, तो हम फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स किसके इक्वल सर, 0 के इक्वल। तो x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन में 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं अब एलसीएम ले लूं तो यहां पर आएगा सर 8 टाइम्स पाई, तो यहां पर आएगा सर ऊपर 4x माइनस यहां पर क्या है पाई, तो ये हो जाएगा सर 28 पाई और नेगेटिव बाहर है तो ये प्लस पाई टाइम्स x इक्वल्स टू 0। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं तो 8 पाई तो 0 हो जाएगा और यहां से देखिए 4x प्लस पाई टाइम्स x इज इक्वल टू 28 पाई। सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, मतलब x या y की वैल्यू निकालनी है। तो सर x को अकेला करना पड़ेगा, तो x इसी में से कॉमन आएगा, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 28 टाइम्स पाई। तो x आ गया सर 28 पाई ओवर पाई प्लस 4 यूनिट्स, या मीटर दिया हुआ है तो मीटर, x की वैल्यू मेरे पास ये आएगी। क्लियर है, तो ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब मेरे को फिर से वही चीज चेक करनी है, क्या ये फंक्शन, क्या ये वैल्यू मैक्सिमा देगी या मिनिमा देगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। तो देखिए सर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना इसी पर कर लेते हैं, इसी के ऊपर देखो ज्यादा इजी होगा। फॉर या अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिए ये x अपॉन 4 2 पाई है, तो x का 2 पाई तो सर कांस्टेंट है और डिवाइड में तो वो एज इट इज x का होगा 1 ओवर 2 टाइम्स पाई माइनस, अब देखिए इसका 28 माइनस एक्स अपॉन में 8 है, तो सर 1 अपॉन 8 तो एज इट इज 28 का 0 और नेगेटिव x का -1 मीनिंग पॉजिटिव 1। क्लियर हो रही है बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने क्या कहा x का हो गया 1 और 2 पाई एज इट इज। अब 28 माइनस एक्स अपॉन 8, तो सर 1 अपॉन 8 तो एज इट इज। अब 28 का करोगे तो 0 और नेगेटिव x का करोगे तो -1 और बाहर आने के बाद +1। अब आप एक बात बताएं, मुझे चेक करना है इसका साइन जब x क्या हो, ये वैल्यू हो 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4, तो सर ये रख के देख लो, अगर x यहां हो तभी तो रखोगे, तो ये तो सर रहने क्या वाली है पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 28 पाई ओवर पाई प्लस 4 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव आया, लोकल मिनिमा। ठीक है, अब सर ये तो आ गया मेरे पास x, अब मैं क्या करूं, मेरे को क्या बोला है उसने, मुझे 2 पीस, मतलब व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, लेंथ निकालनी है दोनों पीस की। तो सर x की तो आ गई, तो y निकालना है, तो हम क्या करें, गिवन कंडीशन में पुट कर दो। तो सर पुट कर देते हैं, पुट करते हैं किसको, x इज इक्वल टू 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो सर इक्वेशन फर्स्ट कौन सी होगी, इक्वेशन फर्स्ट हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास लेंथ ऑफ अदर पीस, लेंथ ऑफ अदर पीस कितनी हो जाएगी बेटा, हम सर इसको 28 माइनस ये x 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आएगा पाई प्लस 4 और यहां से मिलेगा सर 28 टाइम्स पाई, 28 4 जा कितना होता है 112, यही होता है ना, हाँ, और यहां से मिलेगा 28 पाई, तो 28 पाई से 28 पाई कैंसिल, आंसर आएगा 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो सर एक लेंथ ये होगी और एक लेंथ क्या होगी, ये होगी। तो सर इस बात का मतलब ये है, अगर मेरे पास 28 मीटर लेंथ हो किसी वायर की, तो अगर मैं उस पर्टिकुलर वायर को इसमें और इस भाग में कट कर दूं, मतलब एक लेंथ इतनी हो और बाकी बची हुई ये हो, तो जो एरिया होगा, कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर विल बी मिनिमम। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, एक और क्वेश्चन कहता है इफ लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस, मेरे को क्या कहता है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर सर मैं एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करता हूं तो ट्रेपीजियम कुछ इस शेप का होगा और मेरे को क्या कहा है, लेंथ ऑफ 3 साइड्स अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये ए है, ये बी, लेंथ मेरे पास कितनी है 10 सेंटीमीटर, राइट, ये कितनी है सर 10 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक ये भी 10 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक ये भी 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अच्छा सर अदर देन द बेस, ये बेस कुछ भी हो सकता है और यही बेस डिसाइड करेगा मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ दिस ट्रेपीजियम, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
to 10 centimeter. Then find the area of the trapezium whose area, find the area of the trapezium when it is maximum, जब ये मैक्सिमम हो, है ना। मुझे क्या बताना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैक्सिमम करना है। क्या है मैक्सिमम करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब बात मेरी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, आप अच्छे से जानते हैं ट्रेपेजियम है, राइट। तो मेरे पास गिवन क्या क्या है, पहले वो चीजें लिखते हैं। गिवन जो है मेरे पास कंडीशन मेरे को बताया कि लेंथ ऑफ 3 साइड्स अदर देन द बेस, मतलब AD इक्वल टू DC इक्वल टू CB, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सर अब हम क्या करें, इसका मुझे एरिया मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम क्या करना है बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने पढ़ा हुआ है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर है सर? अगर ये याद ना रहे तो पहले उसकी भी बात करेंगे, लेकिन सर गिवन मेरे पास ये क्वांटिटी है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं इस पर काम कैसे स्टार्ट करूं? सर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड एक ये हुई और एक ये हुई, है ना। या तो मैं, ये तो मुझे पता है 10 है, ये कितनी होगी वो नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं, लेट करते हैं, लेट या फिर ड्रॉ, हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ DE एंड CF two perpendiculars to AB। मतलब मैंने ड्रॉ किया एक परपेंडिकुलर DE जिसका मैंने क्या नाम रखा? E, ठीक है। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DE और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने क्या? CF, ठीक है, ये F। तो आप अच्छे से देख सकते हो सर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो मतलब 90 डिग्री है, अगर ये दोनों 90 डिग्री है तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये बनाएगी। सर ये भी 10 सेंटीमीटर आ गया, है ना। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये तो बात पक्का हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब सर ये दोनों ही तो पैरेलल है, ये तो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो 10 ये हो गया और 10 ये हो गया, है ना। और इंटू में हाइट भी चाहिए सर, हाइट क्या होगी सर? ये क्वांटिटी, है ना। ध्यान से समझिएगा, इस हाइट को मैं अगर यहां पर भी h यहां पर भी h लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो सर ये क्वांटिटी भी तो रह गई, अभी पैरेलल साइड पूरी कहां हुई है? हाँ, अभी हमने ब्रैकेट फुल भी नहीं किया, देखिए ध्यान से। सर मैं अगर AE को, या मैं ये कह सकता हूं बिकॉज ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल, या दोनों, बिकॉज ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC। सर कैसे? देखिए ध्यान से, सर मेरे पास एक हाइपोटेन्यूज किस प्रॉपर्टी से? बाय RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। सर राइट एंगल बन रहा है, देखो यहां भी राइट एंगल बन रहा है ना। मैं कह सकता हूं ना ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, एक हाइपोटेन्यूज दोनों का इक्वल। तो सर अगर ये राइट एंगल इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और ये वाली साइड चेक करो, अगर ये परपेंडिकुलर इस पर डलेगा, अगर ये H है सर ये भी तो H ही होगा, तो सर ये तो इक्वल हो गए। तो जब ये तीनों बात इक्वल हो गई तो ये बाय RHS दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो सर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो सर इस बात का मतलब ये हुआ, ये बात हम पढ़ चुके हैं, अगर इस साइड को मैंने x बोल दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये साइड भी x होने वाली है। बताएं ये बात क्लियर है कि नहीं है? अगर ये बात क्लियर नहीं है तो मेरे को दोबारा बताएं। तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो देयरफॉर जो लेट किया है मैंने, लेट AE be x सेंटीमीटर, thereby FB is also 10 x सेंटीमीटर, है ना। मैं लिख सकता हूं ना, यानी AE इक्वल टू FB इक्वल टू x सेंटीमीटर। B है भाई, ये B, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर अगर ये x है और ये x है, अब दोबारा क्वेश्चन पर चलते हैं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सर पैरेलल साइड एक ये है और एक ये है, दोनों पैरेलल है, तो इसका इन दोनों का सम करना है 10 प्लस x, तो कितना हो जाएगा सर? प्लस x और इंटू में हाइट। अब हाइट जो आएगी वो h की सेंस में आएगी, है ना, या y ले सकते हैं, हाइट को मैंने h ही रख लिया, ठीक है। लेट कर लिया ये, एंड लेट द हाइट बी, हाइट ऑफ ट्रपीजियम ABCD भी h सेंटीमीटर, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना। सर अब दिक्कत फिर से यही है, जैसे जैसे बेस को मैं छोटा बड़ा करूंगा
तो ये x भी आगे पीछे होगा और h भी आगे पीछे होगा, क्योंकि सर डिपेंड करता है ना, x अगर x छोटा हुआ तो h और बड़ा हो सकता है, या h अगर छोटा हुआ तो x बड़ा हो सकता है ना। तो दोनों क्या है, मेरे पास वेरिएबल है। तो सर मैं डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूं? तो फिर से मैं वही सोच रहा हूं कि किसी तरह से मैं इसको सिंगल वेरिएट बना दूं। तो सिंगल वेरिएट बनाने के लिए आप ध्यान से देखिए, या तो ये राइट ट्राइंगल ले लो या ये राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल अगर मैं इसकी बात करूं AED, तो मैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस h निकाल सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं क्या, h स्क्वायर प्लस दिस x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, राइट। तो h स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 100 माइनस x स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन रियल नंबर पर है ना तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लिंक करता हूं इससे, तो सर हाइट है ये विच कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू ओनली 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास हाइट क्या आ गई बेटा, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसको ऐसे करने का फायदा क्या हुआ, अब मैं h की जगह पर क्या लिखूंगा, 1/2 इंटू ये कितना है 10 प्लस x मतलब 10 प्लस 2x, या मैं डायरेक्ट पूरा लिख दूं इसको, सर 10 और 10 हो गए 20 प्लस में 2x, और ये कितना है रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब सर एक बात हो रहा है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन सर अगर मैं फॉर्मूला ही भूल जाऊं फिर क्या करें? तो बहुत आसान है, आपको दिख रहा है ये 10 है और ये रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए अगर मैं भूल गया फॉर्मूला ही, मेरे को एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है सबसे पहले, तो आपको दिख रहे हैं कि सर दो तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ 2 राइट एंगल ट्राइंगल प्लस ये क्या है सर, ये सर स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। दो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 2 इंटू 1/2, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, तो सर बेस x है और हाइट क्या है, हाइट मेरे पास रूट 100 x अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 10 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं 10 इंटू 100, 10 इंटू रूट में कितना सर 100 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहां से क्या कॉमन आ रहा है सर, रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहां पर क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा ना। और आप इसको देखो a इक्वल टू, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो ये 2 इसको कट कर देगा, तो बचेगा क्या अंदर सर x प्लस 10 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर आप ऐसे भी पहुंच सकते हो अगर फॉर्मूला लर्न है और फॉर्मूला याद नहीं है तब तो मुझे दिख ही रहा है सर दो तो राइट एंगल ट्राइंगल है और एक क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप ऐसे भी लगा के पहुंच सकते हो, चेक कर लो सेम आएगा आंसर। ठीक है, एक बात। दूसरी बात अब ये है कि सर अब हम क्या करें, अब मेरे पास सिंगल वेरिएट क्वेश्चन हो गया है ना। सिंगल वेरिएट क्वेश्चन होने के बाद मैं तो जानता हूं सर इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन करने का फायदा क्या होगा, मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे जहां पर मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा रिफ्लेक्ट कर पाऊंगा, राइट। तो देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा डीए बाय डी एक्स। सर दो वेरिएबल हैं तो पहले वाला एज इट इज, और सर रूट एक्स का करते हैं तो आएगा 1/2 अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। और सर अब चेन रूल 100 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, -2x, सर 2 से 2 कैंसिल। अब प्लस लगाएंगे रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और जब आप इसका करेंगे तो इनटू में 1 लिखेंगे, बस यही आएगा। अब सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो बेटा आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी ओवर रूट। तो जब यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो सर नेगेटिव एक्स ये है और इस ये है, तो नेगेटिव एक्स से इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कराता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ एक्स। और सर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा केवल 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी ए बाय डी एक्स मेरे पास क्या निकल के आएगा सर, देखिए ये -2x स्क्वायर, -2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 100 अपॉन में अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। एक काम और कर सकता हूं मैं, इसमें से -2 कॉमन ले सकता हूं, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f डैश x किसके इक्वल 0। f डैश x का मतलब फंक्शन किस रूप में, dA बाय dx इक्वल टू 0।
क्लियर है? तो अगर मैं इस क्वांटिटी को 0 रख दूं, -2x² नेगेटिव 10x प्लस 100 अपॉन अंडर रूट 100 माइनस x² किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो सर अगर फ्रैक्शन 0 के इक्वल है, इस बात का मतलब क्या है? न्यूमरेटर 0 के इक्वल है, मीनिंग -2x² नेगेटिव 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। अगर मैं -2 ही कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा x² प्लस 5x माइनस यहां पर बचेगा 50, राइट, इक्वल्स टू 0। और या तो मैं कहूं -2 उधर जाके खत्म हो गया और यहां पर फैक्टर क्या बनेंगे? 10 5 जा 50। तो जब फैक्टर खोलेंगे ना तो आएगा क्या? x प्लस 10 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मैं इस तरफ से रब कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां से इधर लेके आऊंगा क्वेश्चन को। देखिए मेरे पास क्या क्या आया सर? x प्लस 10 या तो 0 या x नेगेटिव 5 इक्वल टू 0। तो x हो गया या तो नेगेटिव 10 या होगा x 5। तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? x रिप्रेजेंट्स लेंथ, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मेरे पास x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर है? मतलब ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया। अब मुझे चेक करना है क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो देखिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आप जब इसको करेंगे दोबारा से, मतलब इस क्वांटिटी को करेंगे तो क्या होगा सर? d² a अपॉन dx²। तो जब आप रूट मतलब कैसे लगाएंगे सर? ऊपर नीचे क्या है? वेरिएबल, तो नीचे वाले का स्क्वायर। अब सर नीचे वाला एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका सर? ऊपर वाले का। क्या आएगा सर? नेगेटिव टाइम 4x और यहां से -10। अब नेगेटिव लगाएंगे। अब सर ऊपर वाला एज इट इज -2x² माइनस 10x प्लस में 100 इनटू में सर अब आप इसका करेंगे ऊपर नीचे वाले का, तो इसका क्या होगा? 1 अपॉन रूट में 100 माइनस x², रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, राइट, 1 अपॉन 2 रूट x जो हमने यहां लिखा था। और 100 का दोबारा करेंगे चेन रूल तो 0 और माइनस x² का देगा नेगेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब हमें इसका साइन चेक करना है एट क्रिटिकल पॉइंट विच इज 5। तो सर देखिए x इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऐसे क्वेश्चन से पीछे वाला पार्ट 0 हो जाता है। आप रख के देख लो, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 नेगेटिव 50, और यहाँ भी नेगेटिव 50, नेगेटिव 50 और नेगेटिव 50 कितना देगा? नेगेटिव 100 प्लस 100 सर 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0। तो सर साइड सेकंड वाली चीज हमेशा 0 हो जाती है, तो हमें सिर्फ यही देखना है। तो यहाँ पर अगर मैंने 5 रखा तो ये देगा कितना? रूट 75। और यहाँ पर कितना आएगा सर? 5 रखते हैं -20 और -10 माइनस का 30 अपॉन में, ये तो 0 हो गया ना बेटा ये क्वांटिटी। तो यहां पर देखिए रूट में 100 माइनस x मतलब 25, तो रूट 75 का स्क्वायर विच इज 75। तो सर कुछ भी कर लो आप इसको, ये नेगेटिव ही रहेगा ना, इससे ज्यादा सॉल्व करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, नेगेटिव। तो देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कैसा पॉइंट होगा सर? ये मैक्सिमा पॉइंट। क्लियर है? और हमें क्या निकालना था? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ऑल्सो व्हेन इट इज मैक्सिमम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी निकाल सकते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या कैसे निकलेगा सर? इसके अंदर रख सकते हैं ना किसको? 5 को, व्हेन x इक्वल्स टू 5, व्हेन x इक्वल्स टू 5। तो कितना होगा सर? x प्लस 10 मतलब 5 प्लस 10 अंडर रूट 100 माइनस 5 स्क्वायर, तो 15 अंडर रूट कितना? 75, और 75 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3। तो सर 5 इंटू 5 का मतलब 5 बाहर आ जाएगा, 15 5 75 अंडर रूट 3। ये क्या है सर? एरिया है। और किसमें है? मेरे पास सेंटीमीटर में, तो यहां लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, ये मेरा एरिया होगा। एक बात। दूसरी बात सर, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको इस तरह से कर दिया ये, ठीक है, इसी क्वेश्चन का मैं मेथड 2 डिस्कस करूंगा। अब यहां से ये मेथड 1 था, ये आप लिख ले चाहे, ये मेथड 1 है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि यहां तक लेके आऊंगा, और इससे भी इजी तरीके से। मतलब ये है कि सर यहां पर जो मेरा फंक्शन बन रहा है ना, वो रूट में आ रहा है, रूट में आ रहा है ना सर, मैं रूट को हटा सकता हूं। तरीका क्या होगा? रूट को हटाने का मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, देखिए मैं आपको बताता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको यही बताता हूं, आप याद रखना x5 आया था हमारा, ठीक है। देखिए भाई यहीं से मेथड 2 की बात करता हूं बेटा, मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं, अगर मैं यहां पर लिखूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा? ये a स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 10 होल स्क्वायर और 100 माइनस x स्क्वायर। अब सर रूट चला गया, रूट जाने का फायदा पता है क्या होगा? डिफरेंशिएशन इजी होगा,
और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, उसमें आप क्वोशिएंट रूल जैसे रूल से भी बचेंगे। बात समझने की कोशिश करें कि मैंने क्या कहा, आपके पास जब भी फंक्शन रूट में आए तो अवॉइड डूइंग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, रूट में डिफरेंशिएशन कम करने की कोशिश करें, उस पर आप स्क्वायर बनाएं, ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, सर मैं इसको लेट कर सकता हूं एक फंक्शन कोल्ड z। वाई, देखो मैं ये मानता हूं, अगर मेरे को इसको एरिया को क्या करना है सर, मैक्सिमम। अगर किसी एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम हो गया ना, तो उसका रूट भी मैक्सिमम होगा। बड़ी सीधी सी बात है। अगर किसी एरिया का, कोई एरिया है, उसका स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो उसका रूट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैं इस फंक्शन को 1 मिनट के लिए z मान सकता हूं। क्लियर है। और मेरे पास यहां से क्या है, x + 10 का होल स्क्वायर और 100 - x स्क्वायर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू किसमें, x में, तो dz/dx। अब भी सर प्रोडक्ट रूल लगेगा ना। तो सर पहले वाला एज इट इज, x + 10 का होल स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 100 का 0 और -x स्क्वायर का -2x प्लस, अब सर ये वाला एज इट इज, कौन, 100 - x स्क्वायर एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन 2 × x + 10 कर सकते हैं। अब सर मेरे को ये पता है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, उसके लिए मैं पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं, है ना। सिंप्लीफाई करने का फायदा देखिए, यहां पर x + 10 का होल स्क्वायर है और ये -2x मैं पहले लिखता हूं, -2x × x + 10 होल स्क्वायर प्लस 2, और ये है सर x + 10, और इस क्वांटिटी को मैं लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर के साथ। उससे फायदा क्या होगा सर, a² - b² लगा सकते हैं। तो एक क्वांटिटी होगी 10 - x और एक क्वांटिटी क्या होगी 10 + x, और सर 10 + x एक पहले से ही है, तो ये तो 2 हो गए। क्लियर हो रही है बात आपको। अब सर मैं इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं, कैसे, देखिए यहां पर 2 कॉमन आ रहा है और इधर से x + 10 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पर बचेगा क्या, इस टर्म पे तो -x बचेगा, और यहां से क्या बचने वाला है सर, केवल 10 - x बचने वाला है। तो यहां पर क्या आ गया सर, 2 × x + 10 का होल स्क्वायर और यहां 10 - 2x। अगर मैं इसमें से भी 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 4x + 10 का होल स्क्वायर और यहां बचेगा 5 - x। ये मेरे पास आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद मेरा फंक्शन विच इज dz/d। क्रिटिकल पॉइंट्स हम पुट कर देंगे किसको, f' या dz/dx, मतलब dz/dx किसके इक्वल सर, 0 के इक्वल। तो बेटा हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर 4x + 10 होल स्क्वायर, x + 10 होल स्क्वायर एंड 5 - x किसके इक्वल रख दिया सर मैंने, 0 के इक्वल रख दिया। तो यहां पर क्या होगा सर, या तो 4 0, या तो 4 = 0, वो हो नहीं सकता, या x + 10 होल स्क्वायर = 0, या 5 - x = 0। अगर किसी का स्क्वायर = 0 है तो उसका रूट भी 0 के इक्वल होगा, तो x = -10। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि x इज द लेंथ, x आएगा 5, देख लो आप, x अभी भी 5 आया है ना। तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब मैं क्या करूंगा सर, मेरे को ये पता करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है, तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। आप पूरा लिखेंगे इसको, तो आप जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए किस क्वांटिटी को करेंगे, या तो आप मेरे पास ये है ना, तो सर मेरे पास तो दोबारा से फैक्टर आ गए हैं, मतलब दोबारा से 2 फैक्टर आए हैं, तो सर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बच सकता हूं। मैं किसको अप्लाई करूं, अप्लाई करो सर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, जो बहुत जल्दी काम कर देगा इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, x कितना है 5, तो मेरे को साइन किसका देखना है सर, साइन ऑफ f या dz/dx। बेटा मैं बार बार f' इसलिए लिख देता हूं क्योंकि वही आदत पड़ी हुई है, तो dz/dx की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब x 5 से छोटा होगा, सर 0 नहीं रख सकते क्योंकि x 0 नहीं हो सकता, x 5 से छोटा होगा, मतलब मैंने 4 ले लिया, है ना। अगर मैं 4 रखूं तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये टर्म तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, लेकिन ये भी पॉजिटिव रहेगी, तो यहां पर आएगा सर पॉजिटिव, है ना। और अगर मैंने x को 6 रख दिया तो सर ये नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये आएगा नेगेटिव। तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूं मैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट, और इनको छूकर जो कर्व निकलेगी वो मुझे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा देगी। x = 5 क्या आएगा मेरे पास, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमम की बात करी थी उसने, मैक्सिमा तो आ गया। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इस पॉइंट से बनने वाला जो एरिया होगा वो मैक्सिमम एरिया ही तो होगा,
क्लियर है ये बात? आपको नहीं समझ आई? ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास फंक्शन रूट के अंदर बनता है तो ट्राई टू अवॉइड डेरिवेशन ऑफ रूट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट्स। आप क्या करें, स्क्वायर करें, ये इजी तरीका बनता है, इजी मेथड बनता है। सेकंड मोस्ट थिंग, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बनता है वो भी इजी हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते। कहता है मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स। एक मैन्युफैक्चरर है, वो कितनी आइटम बेचता है? एक्स आइटम बेचता है ना, एक्स आइटम बेचता है एट ए प्राइस ऑफ रुपी दिस ईच। मतलब एक आइटम इतने रुपए की बेचता है, वो दो आइटम इतना इंटू 2 रुपीज की बेचता है। समझ रहे हैं आप बात को? 3 आइटम इतना इंटू 3, मतलब एक आइटम इतने की बिकती है, और मैं कहूं 10 बिकी हैं तो इंटू में 10। क्लियर है? तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज दिस। मतलब क्या है, देखो इन दोनों बातों में फर्क है। जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना, सेलिंग प्राइस, वो तो एक आइटम का दिया हुआ है ईच, और जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो सभी आइटम का दिया हुआ है। चेक करो, कॉस्ट प्राइस हमें एक आइटम का नहीं बता रहा, कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम इज दिस। ईच वर्ड नहीं आ रहा, यहां पर ईच आ रहा है, मतलब एक आइटम का सेलिंग प्राइस इतना है और वो बेचता है एक्स आइटम। यहां पर कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम ही दे दिया है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स ही शुड सेल टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हमें क्या बताना है कि वो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, हम कर कैसे सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट फंक्शन को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं कि सेलिंग प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस हटा दूं ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और अगर इस प्रॉफिट फंक्शन को मैं पी से डिनोट कर दूं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा सर, एक आइटम इतने रुपए की है, एक आइटम 10 रुपए की है, तो 10 आइटम कितने की होंगी, 10 इंटू 10 मीनिंग 100। तो सर एक आइटम इतने रुपए की है और वो बेचता कितनी है, एक्स आइटम, तो एक्स आइटम मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स बाय 100, ये टोटल रेवेन्यू हो गया, टोटल सेल्स हो गई उसकी। क्लियर है बात? अच्छा, माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है सर, इतना दिया हुआ है, कितनी आइटम का, एक्स आइटम का, तो एक्स आइटम का जो कॉस्ट प्राइस है वो ये होगा। और इसको हमें क्या करना है सर, इसको हमें मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करके लाना है, बस यही तो करना है सर। इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटा, बेसिकली हमारे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, और प्रॉफिट के लिए उसने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों दिए हुए हैं। और मैं जानता हूं, हमने बचपन से पढ़ा है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का जो फंक्शन है वो ऐसा है कि ये इतनी आइटम, ये एक आइटम इतने रुपए की बिकती है, लेकिन बेचता कितना है, एक्स, तो एक्स इंटू दिस, टोटल सेल इतनी होगी। इसी तरह से जो कॉस्ट प्राइस है वो तो टोटली गिवन है, तो मैंने टोटल एज इट इज ले लिया। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस एक्स बाय 5 और नेगेटिव 500। क्लियर है? या तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो सर, मैं इसको ठीक कर लेता हूं, वरना आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू सर सिंगल वेरिएट क्वेश्चन है x, तो dp बाय dx इक्वल टू, इसका होगा सर 5, इसका होगा 2x बाय 100 और इसका होगा नेगेटिव 1 बाय 5 और इसका 0। तो सर अब मैं क्या करूंगा, 5 माइनस 1 बाय 5, या तो आप इस तरह कर लें या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सर। देखिए एलसीएम आएगा 100 और 100 5 जा 500 माइनस यहां पर सर 2x माइनस 20, तो यहां पर हो गया सर 480 माइनस 2x ओवर 100, राइट। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा सर 240 माइनस x अपॉन में 100, ये क्वांटिटी कटेगी 50, तो ये आ गया मेरे पास dp बाय dx। क्लियर है? तो सर मैंने अपने डिफरेंशिएशन को जहां तक मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता था बेस्ट पॉसिबल, मैंने वहां तक कर दिया। अब मैं क्या निकालूंगा कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे हम क्या, पुट dp बाय dx किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को मतलब 240 माइनस एक्स अपॉन में 50 को 0 के इक्वल रख दूं, तो सर फ्रैक्शन 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 के इक्वल होगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 240। x कौन था सर, आइटम्स, तो 240 आइटम्स या यूनिट्स उसको। तो सर अगर x इक्वल टू 240, इस बात का मतलब यही तो हुआ कि ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे ये बताना है
कि इस पॉइंट पर मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो सर क्योंकि मुझे मैक्सिमम प्रूव करना है तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं सर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर मैं यहां पर कहां पर कर सकते हैं सर, यहीं कर लेते हैं मेन पर ही। तो यहां पर डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप यहां लिख देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो यहां पर क्या होगा सर, इसका 0 और इसका होगा सर -2/100, ये भी 0 ये भी 0 राइट, और इसका होगा -2/100। अब मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एट x इक्वल टू 240 भी चेक करूंगा तो भी ये नेगेटिव ही रहने वाला है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 240 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यही तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो सर ये मैक्सिमम भी कर दिया हमने, ठीक है, ये मैक्सिमा प्रूव हो गया कि ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा। अब मुझे क्या दिखाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, है ना। उसने पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, ओनली नंबर ऑफ आइटम्स पूछी थी, तो बेटा नंबर ऑफ आइटम्स आ चुके हैं। अगर वो कहता है कि भाई ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर कहता है ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो आप इस एक्स को उठा के इस प्रॉफिट फंक्शन में रख देंगे। क्लियर है ये बात, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट भी मिल जाएगा, ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लेट ए पी एंड बी क्यू आर वर्टिकल पोल्स एट ए एंड बी। मेरे पास ए पी एंड बी क्यू दो वर्टिकल पोल्स हैं, ठीक है, ए पी की हाइट है इतनी, बी क्यू की इतनी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, अगर मेरे पास ए ये पॉइंट है और पी ये पॉइंट है और बी क्यू, ए पी और बी क्यू दो पोल्स हैं, है ना। सर थोड़ा दूर कर लेते हैं इसको, ये तो ये जो होंगे ए पी और बी क्यू दो पोल्स हो गए। अगर मैं 20 को बोल दूं तो क्यू ये होगा, ए पी की हाइट है सर 16 मीटर, ठीक है, और बी क्यू की हाइट कितनी है 22 मीटर, और ए बी भी दिया हुआ है 20 मीटर। तो ए बी, सर ए बी ऐसे नहीं सर, तो बी इधर आएगा। बात समझने की है बेटा, ए बी ये भी पोल है, दोनों तो पोल है ही, और ए बी ये तो बेस ही होगा ना। इन दोनों की जो दूरी है वो कितनी होगी सर 20 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। तो ए और बी दोनों बेस में आने वाले हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट आर ऑन ए बी। मतलब मुझे डिस्टेंस बताना है पॉइंट आर का जो ए बी पर है। पॉइंट आर हो सकता है वो बीच में हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो मैं कहता हूं आर मान लो यहां कहीं पे होगा, ठीक है। डिस्टेंस बताना है ए आर का फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से बताना है, यहां से नहीं, ए पॉइंट से। ये डिस्टेंस मुझे निकाल के लाना है, ठीक है। सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, सच दैट आर पी स्क्वायर एंड आर क्यू स्क्वायर, मतलब आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो मतलब ये हुआ कि इस क्वांटिटी को मुझे क्या करना है, ये क्वांटिटी देखिए, ये अगर मेरे को ये और ये मिनिमम करना है, कंबाइंड हाइपोटेन्यूज, मतलब सर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज और इधर भी हाइपोटेन्यूज। तो इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर प्लस इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मुझे मिनिमम करके दिखाना। तो सर क्या मेथड लगाएं इसको प्रूव करने के लिए, मैक्सिमा मिनिमम। क्लियर है। तो देखिए कैसे स्टार्ट करें, देखिए ध्यान से समझना। मुझे एक तो ये दूरी निकालनी है आर पॉइंट की ए पॉइंट से, तो मैं लेट कर लेता हूं ये एक्स है, तो ये पूरी लेंथ 20 है, तो ये क्या होगा सर, बची हुई होगी 20 माइनस एक्स। इतनी बात तो सभी को बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, जो मुझे निकालना था, मतलब दूरी निकालनी थी, लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड आर बी एक्स। एक्स क्या सर, मीटर, एक्स मीटर मैंने ले लिया। क्लियर है आपको ये बात। तो देयरफॉर वी कैन से डिस्टेंस बिटवीन बी एंड आर या आर एंड बी, पॉइंट आर एंड बी कितना होगा, बी 20 माइनस एक्स मीटर होगा सर। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सर मेरे को ये साइड पता लग गई है, ये भी पता लग रही है, लेकिन मुझे काम करना है आरपी पर। तो सर यूजिंग पाइथागोरस आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए आर, ठीक है, पी आर होल स्क्वायर, पी आर या आरपी होल स्क्वायर, आरपी स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो पी ए स्क्वायर मीनिंग 16 स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर मीनिंग एक्स स्क्वायर। तो आर पी स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 256 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह से इन ट्राइंगल क्या
आर बी क्यू, ठीक है। अब मैं लिखूंगा आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर तो सर मुझे को निकालना है, आर बी स्क्वायर मेरे को पता है ये होगा 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और बी क्यू का स्क्वायर कितना है सर, ये है 22 मीटर, 22 मीटर, तो 22 का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ओपन करूं तो ये हो जाएगा कितना, ये है सर 400 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 484। तो सर इससे फायदा क्या होगा, बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर ना भी करें तो ये 400 प्लस 484 देगा सर 884। क्लियर है। अब सर मेरे को कंबाइंड ये जो पॉइंट ए से सच दैट ये क्वांटिटी मतलब कंबाइंड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मुझे मिनिमम करना है। तो मुझे मिनिमम करना है क्या, मिनिमम क्या, आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो आर पी स्क्वायर की वैल्यू सर मेरे पास ये है 256 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं इस 22 मीटर को अंदर लिख दूं प्लस और आर क्यू स्क्वायर मेरे पास क्या है सर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 884, राइट। अगर सर मेरे को ये मेरा फंक्शन है, राइट, इसी फंक्शन को मैं फंक्शन लिख दूं तो ये जो फंक्शन है मेरा x में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये f ऑफ x हो जाएगा, है ना, फंक्शन इन x, यस द फंक्शन इज इन x। ऊपर मैंने f लिख दिया, यहां पर मैंने f ऑफ x लिख दिया, ठीक है। तो अब सर या तो इसको आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, नहीं तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे और जल्दी हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर नेगेटिव टाइम 40x, इसको ऐड करना है आपने, देखिए 6 और 4 देगा 10, 8 और 5 13 और 1 14, 9 और 2 11, ठीक है। ये मेरे पास फंक्शन आ गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा सर, क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x विल बी इक्वल टू 4x नेगेटिव 40। तो अब पुट कर देंगे हम f डैश x को किसके इक्वल सर, 0 के इक्वल। तो 4x नेगेटिव 40 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा मेरे पास 10, है ना। x मेरे पास कितना आ गया 10, मतलब इस साइड को मैं क्या लूंगा 10 और इस साइड को भी मैं क्या लूंगा 10। भाई ये अगर मेरे पास 10 मीटर होगी तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी साइड भी 10 मीटर होगी, मतलब डायग्राम ये गलत होगा। डायग्राम कैसा होगा, अगर ये 22 मीटर है और ये 16 मीटर है तो मेरे पास ये मिड पॉइंट, मतलब ये यहां से लेके यहां तक ये 20 मीटर है, ये 10, ये भी 10 और ये 22 और ये 16, तो ये जो होगा ये और ये इनका सम मिनिमम होगा। अच्छा सर अभी तो क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, अभी तो मिनिमम आया कहां है, आपने तो कह दिया मिनिमम होगा, वो तो मुझे पता है मिनिमम होगा, लेकिन आप प्रूव करके दिखाएं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ देखिए मेरे पास f डैश x आया ये, है ना, तो सर डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं ना। तो अप्लाइंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो यहां होगा f डबल डैश x इक्वल्स टू f डबल डैश x क्या होगा सर, ये 4। तो f डबल डैश x एट क्रिटिकल पॉइंट विच इज 10, इट गिव्स यू पॉजिटिव। तो देयरफॉर x इक्वल टू 10 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा सर। और हमें निकालना क्या है, हमें देखिए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट r ऑन ए बी। तो सर हमने डिस्टेंस तो निकाल ही दिया, ये 10 होगा, x आ गया ना 10, तो डिस्टेंस कितना आया सर, यहां पर 10 मीटर आया, है ना, सच दैट दिस इज मिनिमम। हमने उसको मिनिमम ही प्रूव कर दिया। क्लियर है, लिख लें। और इसी के साथ बेटा आज इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सिलेंडर्स और कोन्स पर लेंगे, ठीक है। और आप इनको बहुत अच्छे से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्लीज लाइक all the videos. Thank you so much.